बिल्कुल, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए। सभी जय श्री कृष्णा बोले। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री सर। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण जय सर। श्री हाँ कृष्णा। सर। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण कृष्ण सर। राधे स्वामी। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय सभी को जय श्री जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय श्री राम सर। जय श्री कृष्णा जी। जय श्री जय कृष्णा। श्री कृष्ण। हाँ जय सर। श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्णा। कृष्ण। जय जय श्री श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण। सर। कृष्णा। कृष्ण सर। जय जय श्री श्री सर। कृष्णा। हरे जय श्री राम राम। सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। राधे जय श्री राधे। कृष्णा जी। जय श्री सर। कृष्णा। राधे जय राधे श्री सर। कृष्ण। प्रणाम प्रणाम राधे गुरुजी। राधे राधे सर। राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। तो आज हमारा सेकंड डे है। हमारे 10 दिन का फ्री लोशु चाइनीज न्यूमरोलॉजी का एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी क्या होती है लोशु मैं आपको सिखाने वाला हूँ। और ये कंप्लीट कोर्स है। ठीक है। कल हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मैंने वो यूट्यूब पर डाल दिया, आप उसको देख सकते हैं। कल हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि जो मार्केट के अंदर लोशु ग्रिड पढ़ाया जा रहा है वो एक फेक न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा रही है। और मैंने लॉजिकली इसको प्रूव किया था। अगर आप मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं और आप मेरे से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर बुला सकते हैं। मैं लॉजिकली तथ्यों को रख सकता हूं आपके सामने। ठीक है। तो अभी जैसे ही हमने सेशन स्टार्ट किया तो 2-3 क्वेश्चन सबसे पहले उठकर आए। तो उन क्वेश्चन के जवाब भी मैं दूंगा आपको यहाँ पर। तो हमारा ये 10 दिन का कोर्स है। हम लोशो ग्रिड पढ़ेंगे, एग्जैक्ट जो चाइनीज सिस्टम है न्यूमरोलॉजी का वो पढ़ने वाले हैं हम। और हम डेली आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन के आंसर देंगे। चाहे वो नेम करेक्शन से रिलेटेड है, नेम न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, प्रोनोलॉजी कैसे काम करती है, क्या नाम चेंज करने से भाग्य बदल जाता है, 1-8 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, 2-8 का कॉम्बिनेशन, 2-4 का कॉम्बिनेशन, 4-8 का कॉम्बिनेशन बुरे हैं अच्छे हैं। तो इन सबके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूं। ठीक है। तो निश्चित रहिए, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा। अगर मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा बाई चांस, ऐसा तो बहुत रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है। वैसे कई सालों से तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है। मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं हूँ, आप जैसा इंसान ही हूँ। तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा और बोलूंगा भाई मुझे इसका आंसर नहीं आता। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन आपको बता दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि आप में से जो लो शुगर पढ़कर आया कोई हैंड रेस करेगा, क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर आप ही दे सकते हैं जो अभी पूछा गया है। कि भाई अभी राम सर ने पूछा था, बहुत सीनियर मोस्ट 80+ ईयर इनकी एज है। पर्सनली उन्होंने मुझसे पूछा कि सर एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, एक दिन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब उनमें से सबका ग्रेड सेम बनेगा ऑब्वियसली। जब सेम डेट ऑफ बर्थ में कोई बच्चे पैदा हुए हैं, लाखों बच्चे करोड़ों बच्चे, तो उनका ग्रेड तो सेम बनेगा। सेम उनकी जो सो कॉल्ड पढ़ाया जा रहा है आपको, सिल्वर लाइन, गोल्डन लाइन, राजयोग, धन योग, सबके सेम बनेंगे। क्या वो उस दिन पैदा हुए जिनके सिल्वर कोड और लाइन और ये सब बन रहे हैं, सब राजा बन जाएंगे उस दिन के? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आपने जो पढ़ा रहा है प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि मैं वो चीज नहीं पढ़ाता कि भाई राजयोग बन रहे हैं लोशु में, धन योग बन रहा है लोशु के अंदर, सिल्वर लाइन गोल्डन लाइन बन रहा है। मैं वो चीज नहीं पढ़ाता क्योंकि ऐसे कुछ होता ही नहीं है। हाँ जी, कौन बताएगा? भट्ट साहब आपने हैंड रेज किया, आप बताइए प्लीज। हाँ गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। वो हमने आपको पहले बताया था कि लोसो ग्रिड पे हमने किया हुआ था, लेकिन हाँ। आपसे पढ़ने के बाद पार्टिकुलरली पाइथागोरस सिस्टम जो पहला क्वेश्चन है कि जी वो एक ही दिन में करोड़ों लोग पैदा हुए हैं, तो उसका वो कैसे होगा। तो जो मेरे को गुरुजी समझ में आया वो ये आया कि इसमें नेम नंबर जो जिसको और एक जो पर्सनालिटी नंबर है और डेस्टिनी नंबर। पर्सनालिटी नंबर तो निकलता है डेट ऑफ बर्थ से। नहीं वो ठीक है, और वो मैं भट्ट साहब मान तो गया आपकी बात। उसके हम कॉम्बिनेशन से आएगा। हम वहां पर नहीं जा रहे, हम तो अभी लोशु की बात कर रहे हैं। अभी मैं पाइथागोरस की बात बाद में करेंगे ना। अभी लोशु हाँ की बात कर रहे हैं। अब मान लिया आपने लोशु पेड़ सीखा और राम सर आपसे कंसल्टेशन लेने आ जाते, जो अभी इतने सीनियर मोस्ट 80+ ईयर इनकी एज है, अभी इस उम्र में भी वो डेडिकेशन है सीखने की। इन्होंने क्वेश्चन एरेज किया कि नागेश सर ये बताइए कि आप ग्रिड जो प्रिडिक्शन करते हैं, मैं नहीं करता, मतलब मेरी बिरादरी वाले लोग करते हैं लोशु जो पढ़ाते हैं।
तो सबका ग्रिड सेम बनेगा, करोड़ों बच्चे पैदा बिल्कुल हुए एक दिन के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे फिर? ग्रिड सेम है, पर्सनल सेम है, कम्युनिकेशन सेम है, ड्राइवर कंडक्टर सेम है, सिल्वर लाइन गोल्डन लाइन सेम है, तो करोड़ों बच्चे का फ्यूचर एक जैसा बनेगा क्या? गुरुजी, हमारा इसमें कंक्लूजन यह है कि लोसो ग्रिड से इसकी प्रिडिक्शन नहीं हो सकती। नहीं। ठीक। बहुत बढ़िया। चलिए, और कभी किसी ने हैंड रेज किया था, कोई पढ़कर आया तो प्लीज देखिए, कुछ क्वेश्चन के जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। अगर आपने कहीं सुना है, दो पैसे पढ़कर आए हैं, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, नहीं दे सकते तो आके बोलिए सर नहीं दे सकते हम, ताकि आपके माध्यम से दूसरे लोग लूटने से बच जाएं। ये भी चैरिटी का काम है। अगर आपके माध्यम से किसी को अकल आ जाए, किसी की आंखें खुल जाए, किसी को पता लग जाए भाई ये सब कुछ फ्रॉड चल रहा है, तो ये भी एक चैरिटी है। और यहाँ पर कोई ऊंचे नीचे नहीं दिखा रहे हम किसी को, एक फैमिली की तरह बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मानसी जी। सर व्हाट आई फील एक्चुअली, सीखा तो कुछ नहीं है मैंने, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिस घर में जो भी बच्चे ने जन्म लिया होगा, मतलब किसी ने राजा के घर पे जन्म दिया और किसी ने ऐसे बोले कि एक मध्यम परिवार में जन्म लिया, तो उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ इन अ सेम वे एज पर द ग्रीड हो सकता है क्या? ऐसा मेरा सोचना है। आई डोंट नो द रियलिटी, पर मुझे नहीं लगता कि एक्यूरेट इसमें कुछ मिल सकता है। जब जब कुछ है ही नहीं तो फिर पढ़ना क्यों उसको, मतलब फिर किस लिए पढ़ना? मतलब जो सिस्टम पढ़ा रहे हैं मार्केट के अंदर, यस सर। मतलब वही लॉजिकल क्वेश्चन है ना, एग्जैक्टली। कि भाई एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, आपने बताया भाई तुम्हारा तो गोल्डन लाइन बन रही है, तुम्हारी सिल्वर लाइन, तुम्हारे धन योग राजयोग बन रहे हैं, तुम्हारा हम्म। ड्राइवर ये कंडक्टर है, तुम तो राजा बन गए, तो सारे राजा बन जाएंगे उस दिन फिर तो। इवन आई हैड द सेम क्वेश्चन सर, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अपने हिसाब से सभी को कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, तो वो लोग ऐसे ट्रिकी आंसर देके भगा देते होंगे जो कोई पूछता होगा हाँ, क्वेश्चन, सो दे मस्ट बी गिविंग अ वो, ट्रिकी आंसर टू देम। यस डेफिनेटली, या। दीज पीपल आर सो स्मार्ट, इतने स्मार्ट है वो, इतने स्मार्टली आंसर करेंगे, हर जगह फिट हो जाएगा वो। यस सर, एकदम जैसे सही। एक एग्जांपल मेरे को याद आता है, मेरा एक बैचमेट था, हम्म। उसने ज्योतिष सीखा इसलिए था कि मुझे लूटना है लोगों, ओह। टू बी वेरी फ्रैंक। ओह। तो उसके कुछ पेट क्वेश्चन थे, पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब 15-17 साल पुरानी बात। हम्म। कहता था कि भाई कोई भी फीमेल आए उसको दो बात बोल दो। क्या? कि भाई तू बहुत मेहनत करती है, घर में तेरी इज्जत नहीं, भाई किस लेडी की इज्जत है घर के अंदर? समझ रहे हो? सही 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 सही। तेरी सास ना तेरे को उतना प्यार नहीं करती जितना तेरी माँ करती है, भाई कौन सी सास उतना प्यार करती है माँ को जितना माँ कर सकती है? ये समझ रटा रही? रटाया बोल के। रटा रटाया चीजें हैं वही, मतलब मैंने एक एग्जांपल वो अभी उनसे स्ट्राइक कर गया, तो इस तरह के उन्होंने कुछ कुछ ना कोट याद कर रखे हैं, कुछ ऐसी पंचर मार दो हर एक के लगती है वो चीज। सही सर, ठीक है? तो एकदम वो सही। बेवकूफ बनाने का तरीका है वो, उसमें नहीं जाना। जी सर, थैंक यू सर। चलिए, और कोई कोई आंसर देना चाहेगा इसका कि भाई कैसे होता है? वो हैंड रेज करे जो आंसर जिसको पता है थोड़ा सा, या नहीं पता तो बताइए सर हमें नहीं पता लेकिन हमने पढ़ा है ये लोग। हम भी आंसर खोजेंगे, गुरु से पूछेंगे, जिनसे पढ़ा है उनसे पूछ के आएंगे। हाँ जी, पूजा जी बताइए। पूजा जी। हेलो। तो पहली बात, मैं ना पूजा नहीं हूँ। मेरी मम्मा क्लास ले रही है, मैंने उनके फोन से ज्वाइन करा है। मेरा कोई नाम बात नहीं, फेरिस। एक ही बात है, डीएनए तो आप उन्हीं का हो, तो नहीं, इनबिल्ट तो अंदर पूजा ही है। मम्मा गई है उनकी जगह, मैं क्लास में बोल रही हूँ, उन्हें पता नहीं है, तो मैं बोल के चली जाऊँ। नहीं नहीं, ठीक है। कहने कहने की बात है, समझिए, पहले समझिए। अब यही से उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। किसी ने पूछा था कि 13 से 4 बना या 22 से 4 बना, दोनों 4 है, लेकिन उसके पीछे डीएनए क्या है, डीएनए किसका है वो मैटर करता है। आ तो गई बेटा मम्मा। डीएनए तो मम्मी का ही है, आ पूजा गई नाम मम्मा। नहीं है लेकिन फिर भी तुम पूजा ही हो। ये रही मम्मी आ गई, तो मैं आंसर देती हूँ इस क्वेश्चन का जो आपने पूछा। ये मेरी हेलो मम्मा सर। है। नमस्ते। ठीक है। तो ये जो मोस्ट सीनियर पर्सन है हमारे बैच में, मैंने उनका क्वेश्चन सुना, और ये क्वेश्चन ना मुझे भी था और मम्मा को भी था, ठीक है। बट मुझे न्यूमरोलॉजी या लोशो ग्रिड नहीं आती है, मैंने जो समझा मम्मी से समझा बेसिक, पर मेरा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। हाँ, मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग इस कॉन्सेप्ट पे ये है कि आपकी न्यूमरोलॉजी आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर सिर्फ इतना गाइड कर सकती है कि आप किस तरीके से पैदा हुए हो, क्या आपका नैरेटिव टुवर्ड्स लाइफ है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है।
राजा बनना, रंक बनना, नहीं बनना आपके हाथ में है। न्यूमरोलॉजी को हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर जैसे जब मेरी मम्मा ने न्यूमरोलॉजी सीखी थी, तो आई थिंक दिस वाज 8 or 9 years ago. So when my mom had learned numerology, she taught me about me as a human being. She tells me that I'm number 2, I'm ruled by emotions, not very practical. But I am very practical in life now. But that happened after my mom made me aware. उन्होंने मुझे aware करा कि आपके numbers जैसे हैं, ऐसे आप हो। तो कोई भी ग्रिड दुनिया में ये नहीं डिफाइन कर सकती कि आप राजा बनोगे या रंक। आज मतलब कितने लोग हैं जो पुलिसमैन के बच्चे हैं या जो ऑटो वालों के बच्चे हैं, और क्या बढ़िया लाइफ है उनकी, क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। तो कोई भी लोशो ग्रिड या कोई भी दुनिया की ग्रिड आपको गाइड कर सकती है, आपको एक पाथ दे सकती है। उसके आगे क्या बनना है क्या नहीं आपके हाथ में है, और आप किस तरीके से यूनिवर्स के साथ फ्लो करते हो। और यूनिवर्स आपको हमेशा मैसेज देती है, सिग्नल देती है। तो अगर आप 2 कदम चलोगे तो 20 कदम आपको यूनिवर्स अपने आप चलवा देगी। तो आपके ग्रिड और नंबर्स खाली एक पाथ डिफाइन कर सकते हैं, उसके आगे उसको मेजर करना आपके हाथ में, समझ लो। बहुत बढ़िया। इस छोटी उम्र में इतनी इंटरप्रिटेशन, बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो, ये सारे तो जितने न्यूमरोलॉजी हैं, तो चैलेंज के साथ कहते हैं तुम्हें राजा बना देंगे, तुम्हारा नाम बदल के तुम्हें किंग बना देंगे, तुम्हें मुकेश अंबानी बना देंगे, उसका क्या करें? तो ये जो चैलेंज है ना, तो मेरी मम्मा न्यूमरोलॉजिस्ट है, उन्हें टैरो भी आती है, ठीक है। तो मैंने कभी भी ये क्लेम मेरी मम्मी के मुंह से नहीं सुना, पहली बात। आपकी मम्मी की दूसरी, बात नहीं कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड जो मार्केट में घूम रहे हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं। वो बेवकूफ सबकी नहीं बात है, सब गलत नहीं है, सब गलत नहीं है। बेवकूफ है जो ये सवाल पूछते हैं। वो हाँ अब जिसने पैसा कमाने, वो कुछ तो करेगा ना। मेरा मार्केटिंग का बिजनेस है, मुझे हाँ। पता है कैसे कैसे लोग हमसे क्या क्या डलवाते हैं बाहर, और हम कैसे मार्केटिंग करते हैं। तो अब जिसने ये बोलना हम राजा बनाएंगे, और एक और बात है, अगर कोई राजा रंग बनाने का क्लेम करता है, मैं कहती हूँ वो भी पूरी तरह गलत नहीं है। इट इज हम्म, रॉन्ग टू अ हम्म, पार्शियल लेवल, बट नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग। हम्म, अगर आज मैं आपके पास आती हूँ आपके क्लाइंट की तरह, आप मेरी ग्रिड हम्म, देखते हो, आप मुझे बताते हो कि मेरी ग्रिड में ये कमी है या ये हम्म, चीज नहीं है जो पूरी नहीं है, तो आप मेरे नियम की स्पेलिंग्स चेंज कर दोगे, आप मुझे बता दोगे क्रिस्टल पहन लो, आप मुझे बता दोगे गाय को चारा चढ़ा दो, आप मुझे 4 उपाय बता दोगे। हम्म, अब अगर मैं वो उपाय करूं हम्म, और उसके बाद अपने लाइफ पाथ पे चलूं, या उसके बाद अपने गोल्स की तरफ जाऊं या अपनी डेस्टिनी हम्म, की तरफ जाऊं, हम्म, और मुझे जो बनना है मैं बन जाऊंगी। बट जो आप हम्म, मुझे उपाय बता रहे हो, उससे बस मेरी जर्नी थोड़ी कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। हम्म, जो मैंने करना है तो करना ही है। यहाँ पर प्रॉब्लम दो एंड्स पे है। अगर आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हो और अगर आप ये बोल रहे हो कि आप ये उपाय कर लो और आप राजा बन जाओगे, और आप मुझे ये नहीं बता रहे कि बेटा काम तो करना ही है जिंदगी में, ऐसे नहीं बनोगे राजा, काम करना इज इंपॉर्टेंट, इन उपाय से तुम्हारा काम करना थोड़ा आसान हो जाएगा, डायरेक्शन बेटर हो जाएगी। हम्म, तो आप, तो पार्शियल इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से गलत है। और अगर मैं सोचती हूँ कि एक सफेद कपड़ा बांधने से मेरी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी और मैं बैठ बैठ के जहां मुझे पहुंचना पहुंच जाऊंगी, तो मैं बेवकूफ हूँ। तो दोनों एंड्स पर होता है ये, मुझे लगता है। ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपको सिर्फ ग्रिड देखकर राजा बनाते हैं, वो कर्मों का फल नहीं है वहां पर। वो उपाय की बात नहीं कर रहे, वो कहते तुम्हारी गोल्डन लाइन बन गई, तुम तो राजा हो, तुम्हारा नाम की स्पेलिंग चेंज कर दी, तुम राजा बन गए। ठीक है। अब वही तो बात, मुद्दा ये है कि एक दिन में करोड़ों बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो हम्म सवाल उनसे है कि भाई इनकी गोल्डन लाइन तो करोड़ों लोगों की बन रही है, धन जो करोड़ों लोगों को बन रहा है, तो सारे राजा क्यों नहीं बन रहे? क्या रीजन है इसके पीछे? मुद्दा वो है, मुद्दा वो है ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं कि ठीक है रेमेडी देते हैं, हम भी देते हैं, लेकिन हम ऐसा क्लेम नहीं करते कि बेटा हम तेरे को तेरी गिड को चेंज करके तेरे को राजा बना देंगे। नहीं बना सकते। तो आपका क्वेश्चन ये है कि वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं वो किस बिहाफ पे कर रहे हैं क्लेम। हाँ, बिल्कुल। मतलब अगर मैं गया किसी न्यूरोलॉजी वाले के पास जो सो कॉल्ड मार्केट में घूम रहे हैं लोशु, वो मेरी गिड बनाएंगे, अगर मैं पूछता मेरा 2026 कैसा जाएगा, उनके पास स्पेसिफिक यही है कि ड्राइवर कंडक्टर देखा, पर्सनली से पिटिशन कर दी, तो मेरा वही तो कहना है कि जो मेरा पर्सनली चल रहा है वो 100 करोड़ लोगों का पर्सनली वही चल रहा है। तो इसका मतलब जो उन्होंने मेरे लिए प्रिडिक्शन किया है कि तुम अगर तुम्हारा अगले साल ये होगा, तुम्हारी दुख तकलीफ आएगी, तुम राइज करो, जो भी प्रिडिक्शन किया, तो 100 करोड़ लोगों का वही चल रहा है। तो क्या हम्म सबके साथ वही होने वाला है? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो यही तो मुद्दा है, यही मुद्दा है। फिर क्यों पढ़ना है वो साइंस? ये मुद्दा सॉल्व ही नहीं हो सकता। हो गया, हमने कर रखा है, हम बताएंगे ना आंसर, हर चीज का हमसे लो आंसर। बताओ। कि क्यों नहीं होता बताएंगे, रुके रहिए, अभी है इतना, इतनी जल्दी नहीं। उम्र के हिसाब से काम करो, उम्र से तेज मत भागो।
ठीक है। चलो अब मेरी मम्मी आ गई है तो मैं उन्हें बिठाती हूँ। कोई थैंक बात। यू। बाय। वेलकम। इसलिए मैं चाहता हूं पढ़े लिखे बच्चे इस लाइन में आए। ऐसे बच्चे आएंगे ना पढ़े लिखे, लॉजिकल बात पूछेंगे, तो ये मार्केट से गंद वैसे ही सफा हो जाएगा। और आप लोग ना ब्लाइंडली, अंधे बनकर किसी को भी फॉलो कर लेते, और जो वो कह रहा है वो खुदा हो गया। ऐसा नहीं है। अपना कॉन्शियस लगाया करो, थोड़ा सा तो लगाया करो। सब रोटी खाते हो भाई, सब में दिमाग है। ठीक है। इन तरह के सभी क्वेश्चन के आंसर लॉजिकली मैं आपको देने वाला हूं, लॉजिक के साथ दूंगा। ठीक है। मैंने बताया था पहले दिन, हाँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए फाइनेंस, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, पीएचडी इन वास्तु। टेक्निकल इंसान हूं, इलॉजिकल बात नहीं करूंगा। नहीं आता होगा हाथ खड़े कर दूंगा, भाई नहीं पता। ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और ये तो चर्चा चलती रहेगी आगे भी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, लो शू ग्रिड बहुत चलता है मार्केट के अंदर, लेकिन कोई सच्ची वाला लो शू ग्रिड नहीं सिखा रहा। सब वही मैन मेड, इधर की उधर लगाकर कुछ ना कुछ बनाकर बस लो शू ग्रिड बना दिया, उसको सिखाया जा रहा है। किधर गया भाई मेरा लो शू? एक मिनट रुकिए। एक मिनट स्लाइड निकाल लेता हूँ आपकी, एक मिनट देखिए बस। हाँ जी, चलिए स्लाइड मिल गई है। अच्छा, इतना डाटा है ना, वो मेरी डाटा मैनेजमेंट थोड़ी सी खराब है। चलिए, तो द लोशो ग्रिड, आप सभी को बताया लोशो ग्रिड के अंदर 3x3 की ग्रिड बनती है। ओके। तो इस तरह की 3x3 की ग्रिड है, यहाँ पर 3 वर्टिकल रो हैं ये, और 3 हॉरिजेंटल रो हैं। जब इनको 3x3 की ग्रिड बनाएंगे तो हमारे पास 9 ब्लॉक्स बनेंगे, 9 खाने बनेंगे, और हमारे पास एक से लेकर 9 ही नंबर है, जीरो की कहीं प्लेसमेंट नहीं होती। तो हर एक नंबर का की जो प्लेसमेंट है एक स्पेसिफिक जगह पर है। जैसे 4 नंबर की जो प्लेसमेंट होती है हमेशा, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये रो है होती है, और ये कॉलम बोलते हैं इसको। तो 4 नंबर की प्लेसमेंट जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगी। 9 नंबर की प्लेसमेंट जो है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में होगी। 2 नंबर की प्लेसमेंट जो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में होगी। इस तरह 3 नंबर की जो प्लेसमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में होगी। 8 नंबर की प्लेसमेंट है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में होगी। 5 नंबर की प्लेसमेंट मिडल में होती है। 7 नंबर की जो प्लेसमेंट है सेकंड रो थर्ड कॉलम में होगी। और 1 नंबर की जो प्लेसमेंट है थर्ड रो सेकंड कॉलम। 6 नंबर की प्लेसमेंट थर्ड कॉलम और थर्ड रो में होती है। तो ये 492357 816, ये एक लोशू स्पेसिमन लोशू ग्रिड बनता है। इसी को देखकर हम सब अपना अपना लोशू ग्रिड बनाएंगे। 492357 816, इसको याद कर लीजिएगा। अब ये लोशो ग्रिड बना कहां से आया? ये जो लोशो ग्रिड
सिस्टम है, सिस्टम ऑफ न्यूमरोलॉजी, ये चाइनीज सिस्टम है। चाइनीज। आप सभी को इतना तो पता होगा कि सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो हमारी है। हिंदू सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है। उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है वो तो चाइनीज सभ्यता, चाइनीज जो सिस्टम है वो सबसे पुराना है, मतलब हम हमारे बाद। ओके। तो चाइना का इतिहास भी बहुत पुराना है। जैसे हम अगर हमारे हिंदू संस्कृति की बात की जाए तो लगभग 10,000 साल पुराना हमारा एग्जिस्टेंस है। उसके पहले भी होगा किसी आरा में, लेकिन जो एविडेंस है वो 10,000 साल के तो है। उसके बाद जो इतिहास मिलता है, जिसकी एग्जिस्टेंस मिलती है, जो प्राचीन सभ्यता है, चाइना का नंबर उसके बाद आता है। ओके। तो चाइना हैज बीन फेसिंग डिस्ट्रेसफुल प्रॉब्लम ड्यू टू रिकरिंग डिवास्टेटिंग फ्लड कॉज्ड बाय द रिवर। एक रिवर का नाम है वोंग हु, ऑल्सो कॉल्ड द येलो रिवर। तो बेसिकली उस एरा के अंदर जब चाइना एक की एग्जिस्टेंस आई, उस एरा के अंदर, तो चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि वहां पर फ्लड बहुत आता था उस एरा के अंदर। और एक इतना आप सभी को पता है कि जितनी भी प्राचीन सभ्यताओं ने जन्म लिया है, चाहे वो हिंदू सभ्यता है या कोई भी सभ्यता है, हमेशा नदी के किनारे किनारे वो सभ्यता ने जन्म लिया है, वो पनपी है वहां पर। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सर्वाइविंग के लिए। एक है ऑक्सीजन, वो हर जगह मिलती है, और दूसरा है पानी। तो जितनी भी सभ्यताओं ने जन्म लिया है वो पानी के नजदीक लिया है, जहां पर रिवर है, नदी है, पानी का रिसोर्स है। तो चाइना की सभ्यता जो येलो रिवर के नाम से एक नदी थी, उसके किनारे वो सभ्यता पनपी वहां पर। It became the biggest challenge for the Emperor of China to solve the crisis and find a way to prevent the flooding and save thousands of lives, which the flood took everywhere. तो उस एरा के अंदर जितने भी एम्परर हुए, राजा हुए, या उस राज्य को चलाने वाले लोग हुए, उनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी उस एरा के अंदर, कि हर साल उस नदी में बाढ़ आती थी, और कई सौ लोग या हजारों लोग, जो भी उस समय डाटा रहा होगा, उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये बिगेस्ट प्रॉब्लम थी उस उस एरा के एम्परर के लिए, कि भाई इसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था। इट इज बिलीव दैट वन ऑफ द फाइव मिस्टिकल एम्परर ऑफ चाइना नेम्ड हु ऑफ शिया वाज आल्सो वर्किंग ऑन इट टू फाइंड ए परमानेंट सॉल्यूशन। तो उस एरा के अंदर एक हु शिया नाम के एक एम्परर हुए हैं चाइना के अंदर, उन्होंने सोचा यार इस हर साल, है ना, हमारे देश के लोग जो हैं डेथ हो जाती है, फ्लड आ जाता है, तो कुछ ना सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो उसने बड़ा मंथन किया। ओके। इसके ऊपर काम करना शुरू किया, भाई कुछ तो सोल्यूशन निकालो। while working on it while working on it about 400 years ago, मतलब 4 से 4,500 साल पुरानी बात है, उसने काम करना शुरू किया। Who succeeded to find a tortoise shell from river which had some peculiar and extraordinary marking on its back। तो जब बाढ़ आ रही थी, तो एक होता ना अपनी कैबिनेट मिनिस्ट्री, या जो भी एक स्कॉलर उसकी कैबिनेट में रहे होंगे उस टाइम, उनके साथ वो नदी में बाढ़ आ रखी थी, और नदी के किनारे ट्रैवल कर रहे थे वो अपने स्कॉलर लोगों के साथ। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, इस सोच के साथ। तो जब वो बाढ़ आ रखी थी, और वो अपने फेलो मैन या कैबिनेट के साथ जो ट्रैवल कर रहे थे, वहां पर वॉक कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस रिवर के अंदर एक टॉर्टाइस नजर आया उनको, कछुआ नजर आया। और उसके ऊपर कुछ मार्क थे, कुछ निशान थे, शेल के ऊपर, जो कछुए का शेल होता है उसके ऊपर कुछ मार्क्स थे। It was a popular belief during those days in China that God lived in inside tortoise and turtle shell। तो उस एरा के अंदर, चाइना के अंदर एक मान्यता थी कि जो भगवान है, डिवाइन है, गॉड है, एंजल है, जो भी वो मानते थे, कि उसका जो वास है वो कछुए के शेल के अंदर होता है। ऐसी मान्यता थी उस एरा के अंदर। अब उनको इस प्रॉब्लम जब प्रॉब्लम सामने आई, और एक कछुआ नजर आया, उसके ऊपर एक कुछ सिंबल्स नजर आए, तो होता है ना कि जो हमें कोई ऐसी चीज नजर आ जाए, हम किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, और कुछ ऐसा डिवाइन सिंबल या जिसको हम बहुत मानते हैं वो चीज नजर आ जाए, तो हमें ऐसा लगता है ना कि सोल्यूशन मिल जाएगा। तो उनके साथ ऐसा ही हुआ। तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए निकले थे उस टाइम के एम्परर। तो उनको एक कछुआ दिखा, उसके मार्क्स, उसके शैल के ऊपर कुछ मार्क्स थे, डॉट्स थे।
और उनको ऐसा लगा कि भाई अब कुछ शुभ सिंबल नजर आ गया, क्योंकि उस एरा के अंदर बिलीव था कि भाई भगवान जो है, गॉड जो है, वो कछुए के शेल के अंदर वास करते हैं, तो उनको लगा यार कुछ सोल्यूशन मिलने वाला है। So the people regarded to finding of these tortoise shell by who is highly auspicious and was considered as a good omen. तो उनको ऐसा लगा भाई अब शुभ संकेत मिले हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ अब अच्छा होने वाला है, और यहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा अब इसका। Who and his fellow men discovered that the tortoise shell contained a perfect square divided into 3 by 3 grid. It was termed as a low shoe magic square grid. तो उन्होंने ऐसा देखा उस शेल के ऊपर, इस तरह की कुछ मार्किंग नजर आई, जैसे ये कछुआ है। और कछुए को जब देखा गया सभी के द्वारा, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अगर उसको 3 by 3 की ग्रिड बना दी जाए उसके शेल की, तो वहां पर कुछ मार्क्स नजर आए। और जब उन मार्क्स को काउंट किया गया और एक नंबर फॉर्म में उसको एक डिकोड करने की कोशिश की गई, तो मैजिक स्क्वेयर उनको नजर आया, उसको मैजिक स्क्वेयर उनको नजर आया। They observed a remarkable point in the square that every horizontal, vertical and diagonal row added up to the same number 15. तो उन्होंने देखा कि भाई इस टोटाई के शेल पे के मार्क को अगर हम एक डिवाइड कर दें इमेजिनरी लेवल पर, और इनको काउंट कर कर इनको ऐड करें, हॉरिजॉन्टल ऐड करें, जैसे यहाँ पर 4 डॉट्स नजर आए 4 लिखा, 9 डॉट्स नजर आए 9 लिखा, 2 डॉट्स नजर आए 2 लिखा। जब एक इमेजिनरी उन्होंने एक मैजिकल स्केयर बनाया, और जब उन्होंने देखा कि इन डॉट्स को अगर नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर कर इनको अगर काउंटिंग कर कर टोटल करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल टोटल करो, वर्टिकल टोटल करो, डायगोनल टोटल करो, तो 15 नंबर आता है, और 15 से बनता है 6। तो उन्होंने देखा कि ये तो मैजिक स्केयर बना है एक तरह से। उनको उन्होंने उस टाइम उसका नाम दे दिया लोशो ग्रिड, कि भी कोई मैजिकल ग्रिड है। और पूरा चाइनीज सिस्टम, पूरा चाइनीज का ऑकल्ट का सिस्टम, पूरा ऑकल्ट सिस्टम, चाइना के अंदर बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस पढ़ाई जाती हैं, जैसे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी साइंसेस हैं। पूरे चाइना के अंदर सर ऑकल्ट साइंस का जो बेस है, यही लोशु ग्रिड है, यही लोशु ग्रिड है। यहीं से उन्होंने, चाहे उनका मेडिकल सिस्टम है, चाहे उनका वास्तु का सिस्टम है, चाहे उनका न्यूमरोलॉजी का सिस्टम है, चाहे उनका चाइनीज ज्योतिष का सिस्टम है, सब इन्होंने यहीं से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतिहास है चाइना का कि कहां से ये लोशु ग्रिड बना। ठीक है, तो जैसा कि आपको बताया कि लोशु ग्रिड के अंदर ये जो नंबर की प्लेसमेंट है ये फिक्स्ड होती है, 492357 816, ये आपको याद करना पड़ेगा। और इसी को देखकर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी लोशु ग्रिड बनाएंगे। ठीक है, अब इन ग्रिड को और आगे उन्होंने एलोबरेट किया होगा उस एरा के अंदर, और यहाँ पर नाम दिया उन्होंने, जैसे जो 492 है, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो, इसको उन्होंने बोला इंटेलेक्चुअल प्लेन। जैसे हमारी बॉडी के भी 3 पार्ट होते हैं, ये हमारा हेड है, फिर हमारी अपर बॉडी है जहां पर हमारा हार्ट आता है, और लोअर मिडल बॉडी है जहां पर हार्ट आता है, और हमारे पैर है। तो जिस तरह बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर इसके लो शूर को 3 पार्ट में डिवाइड किया। 492 हमारा हेड है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्लेन। 357 ये हमारे हार्ट आता है, इमोशनल, तो इसको बोला स्पिरिचुअल या इमोशनल प्लेन। और नीचे वाले पैर हमारे एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन करते हैं, इसको बोला मटेरियल प्लेन या एक्शन प्लेन। तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो 492 जो है वो इंटेलेक्चुअल प्लेन के नंबर है, 357 जो है ये स्पिरिचुअल प्लेन के नंबर है, या इसको इमोशनल प्लेन के नंबर ही बोला जाता है, और 816 जो है वो मटेरियल प्लेन या एक्शन प्लेन के नंबर है। इसी तरह से इनको वर्टिकल 3 रो है, 438 इसको नाम दिया दिया गया थॉट प्लेन, 951 को दिया गया एक्टिविटी या विल प्लेन, और 276 को स्ट्रेंथ प्लेन या एक्टिविटी प्लेन भी दिया गया इसको, यानी कि एक्शन प्लेन भी दिया गया। ठीक है, तो नाम अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग ऑथर ने अलग अलग नाम दिए इनको, तो वो मैं सब आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको ये याद करना पड़ेगा
कि तीन जो वर्टिकल प्लेन है, तीन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उनके नाम क्या है और उन प्लेन के नंबर क्या होते हैं, ये सिर्फ आपको मेमोराइज करना है बस। ठीक है। तो 492 इंटेलेक्चुअल प्लेन के नंबर हुए, 357 स्पिरिचुअल या इमोशनल प्लेन के नंबर हुए, और 816 जो है मटेरियल प्लेन के नंबर हुए। तो ये याद करना है बस। अब इसको देखते हुए आपने अपना ग्रिड बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे अब ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है और ये जग जाहिर है मेरी डेट ऑफ बर्थ। अब देखिए, मेरा तो ना तो कोई सिल्वर लाइन बनती, ना गोल्डन लाइन बनती, ना कोई राज योग है, ना कोई धन योग है, मेरे पास 5 नंबर भी नहीं है। और भगवान ने इतना दे रखा है कि मेरी हैसियत से ज्यादा दिया हुआ है। मैं डिजर्व नहीं करता शायद इतना। भगवान ने इतनी ब्लेसिंग दे रखी है। क्यों? क्योंकि आप जैसे हजारों स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं। हजारों स्टूडेंट में लगभग लगभग मोटा मोटा 25,000 स्टूडेंट हम पढ़ा चुके हैं। 25,000 स्टूडेंट में पढ़ा चुका हूँ। मैं या मेरी टीम मिलकर पढ़ा चुके हैं। और क्या चाहिए यार? ठीक है। बच्चे सेट हैं, वाइफ मेरी गवर्नमेंट जॉब में है, अपनी प्रॉपर्टी है, भगवान की ब्लेसिंग है, माँ बाप का साथ है, भाई बहन है, सब कुछ है, आप लोगों का प्यार है। क्या चाहिए जिंदगी? मुझे मुकेश अंबानी नहीं बनना है भाई। बहुत कुछ मिला है। ठीक है। मेरे पास 5 नंबर नहीं है। जो कहते हैं ना, 5 नंबर नहीं है तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। कोई सिल्वर लाइन गोल्ड लाइन कुछ नहीं मिलता है मेरा और आपके सामने। ओके। और आगे वो भी बात करेंगे कि किसी का जन्म अगर 2 फरवरी 2020 को हुआ है तो उसके तो ग्रिड में सिर्फ दो ही नंबर है। मतलब एक ही नंबर है, 2 नंबर और कोई नंबर ही नहीं है। या कोई बच्चा अगर 2 फरवरी 2000 को पैदा हुआ होगा, 2 फरवरी 2002 को पैदा हुआ होगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं है ग्रिड के अंदर, वो कैसे जिंदा है? इन्हीं क्वेश्चन के आंसर तो उनसे लेकर आओ जो पढ़ा रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई तेरा तो गोल्डन लाइन सिल्वर लाइन कुछ भी नहीं है, तू कैसे सर्वाइव कर रहा है? तो 2 फरवरी 2000, 2 फरवरी 2002, 2 फरवरी 2020 को जो बच्चे पैदा हुए, 2 फरवरी 2022 को जो पैदा हुआ है, उसके पास सिर्फ एक ही नंबर है ग्रिड में, वो है 2 नंबर से। वो इंसान कैसे जिंदा है? वो कैसे सरवाइव कर रहा है? और ऐसे मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जो 2 फरवरी 2002, 2 फरवरी 2000 को पैदा हुए हैं और आज कोई सीए बना बैठा है, कोई इंजीनियर बना बैठा है, कोई आईटी में अच्छा काम कर रहा है। पर्सनली जानता हूँ। अब उनसे पूछो जाकर कि कैसे इंजीनियर बना, क्या तो कुछ भी नहीं है। इसका जवाब हम देंगे कैसे बने। ठीक। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप उनसे पूछ कर आए पहले, क्योंकि पढ़ा वो रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा ये बात। पढ़ा वो रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा। ओके। चलिए, तो ग्रेड कैसे बनाएंगे? इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ, इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी। तो आप सभी सीख लें कैसे ग्रिड बनता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह की 3x3 की ग्रिड बना लेनी। और आप में से किसी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। ठीक है। तो आप सभी को पता है कि क्या लिखना होता है। यहाँ पर 4 नंबर आता है, 49, सॉरी, अभी मत लिखें, शांति रखें थोड़ा सा। पहले मैं ये स्पेसिफिक ग्रिड बना लूँ। 492। ठीक है। फिर 3, 5, 7। फिर 8, 1, 6। ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफिक ग्रिड बन गई। तो पहले इसको बना के रख लें। पहले इसको बना के रख लें कि भाई कौन सा नंबर कहाँ लिखा जाता है। अब कोई भी एक बच्चे का ले लेते हैं, देखते हैं किसने क्या लिखा है। देखते हैं किसकी किस बच्चे ने लिखा है। प्रियंका जी ने लिखा है, प्रियंका जी का बना लेते हैं।
8/12 1999। ठीक है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/12 1999। अब इससे कैसे ग्रिड बनाएंगे? ओके, और मैं आपको वो सिस्टम सिखा रहा हूं चाइना का जो एग्जैक्ट चाइना में फॉलो किया जाता है। इन बेवकूफों की तरह मैं बात नहीं कर सकता, या ये मैन मेड इन्होंने जो सिस्टम को बिगाड़ दिया है वो बात नहीं करेंगे हम। एग्जैक्ट चाइना में कैसे लोशुक बनाया जाता है मैं वो सिखा रहा हूँ। तो मैं आपको फेक चाइनीज सिस्टम नहीं सिखा रहा, मैं आपको एग्जैक्ट रियल चाइनीज लोशुक ग्रिड सिस्टम सिखा रहा हूँ। ये ध्यान में रखें आप। तो जहां पर जिसकी प्लेसमेंट है वो लिख दीजिए आप, सिंपल। जैसे 8 नंबर कहाँ लिखा होता है? 8 नंबर यहाँ लिखा होता है, तो यहाँ पर 8 नंबर लिख दीजिए आप। 1 है, यस डेफिनेटली 1 है। तो 1 नंबर कहाँ लिखा जाता है? सेंटर में। 1 नंबर यहाँ लिख दो। 6 नंबर है? 6 नंबर नहीं है, तो नीचे वाली वर्टिकल रो के अंदर 8 और 1 आ जाएगा। ठीक, तो 8 1 आ गया। 2 कहाँ लिखा होता है? ठीक ऊपर लिखा होता है, तो 2 ऊपर लिख दीजिए यहाँ पर। आगे 1 नंबर, 1 नंबर दोबारा लिखना है, यहाँ पर दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि 1 नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है। तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको लिखना है दोबारा, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग है कि कोई भी डिजिट वाला नंबर जो है ग्रिड में कितनी बार रिपीट हुआ है उसके मतलब बदल जाएंगे थोड़े से। तो 1 नंबर आया तो 1 नंबर दोबारा से लिखा हमने। फिर है ना 999। 999 कहाँ लिखा जाता है? 9 नंबर कहाँ? 9 नंबर लिखा जाता है मिडल में, तो यहाँ पर 999 लिख दिया। तो ये आपकी एग्जैक्ट लो शू ग्रिड बन गई। यानी कि जो भी आपके पास नंबर हैं उन नंबर की प्लेसमेंट आप स्पेसिमेन ग्रिड से देखेंगे और अपनी लो शू ग्रिड बना लेंगे। जैसे 9 नंबर 3 बार रिपीट था तो 3 बार ही लिखना है। 2 नंबर दो 1 नंबर 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार लिखना है उसको। अब ये तो है एग्जैक्ट चाइनीज लोशो ग्रिड सिस्टम। अब जो मार्केट में चल रहा है उसके लिए बताए थे, उसके लिए क्या करते हैं वो, ये तो बनाते ही बनाते हैं और वो कहते हैं कि अपना ड्राइवर नंबर ऐड करो और अपना कंडक्टर नंबर भी ऐड करो। ड्राइवर का नंबर होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना। जैसे यहाँ पर 8 है मान लीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर 18 होता, 18 होता, तो 8 तो लिखते लिखते और 1 मैं यहाँ पर लगा था, लेकिन 18 से क्या बनता? 9 बनता, तो मैं एक 9 और लिखता यहाँ पर, एक 9 और लिखता। तो यहाँ पर 8 नंबर है तो 8 नंबर दोबारा लिखा जाएगा उनके हिसाब से, क्योंकि वो कहते हैं कि ड्राइवर नंबर को भी दोबारा से ऐड करना है। तो यहाँ पर ड्राइवर नंबर दोबारा ऐड किया और बोलते हैं कंडक्टर नंबर भी ऐड करो। कंडक्टर नंबर का मतलब है पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर लो और उसको सिंगल में आपस में ऐड करके सिंगल में कन्वर्ट कर लो। तो 999 ये सबको कैंसिल हो जाएगा और ये 8 + 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। 2 नंबर, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे और आपस में ऐड करेंगे तो 2 नंबर आएगा। तो कहते हैं 2 को दोबारा ऐड करो, तो यहां पर 2 को दोबारा ऐड किया जाएगा। तो जो मैंने रेड से लिखा है ये ड्राइवर और कंडक्टर नंबर है, वो कहते हैं इनको भी ऐड किया जाता है। तो ये तो बाई चांस की बात है, जो हमारे पास थे ऑलरेडी वही निकल कर आए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता ड्राइवर और कंडक्टर कि कोई ऐसा नंबर आता है जो ऑलरेडी हमारे पास मिसिंग है, तो उसको वो ग्रिड में प्लेस करते हैं। ठीक है, एक नंबर और ऐड किया जाता है जिसको बोलते हैं कुआ नंबर। और कुआ नंबर भी क्या होता है वो भी आपको सिखाएंगे। कुआ नंबर, कुआ नंबर, तो मान लेते हैं कुआ नंबर यहाँ पर 5 आता है, मान लेते हैं कुआ नंबर 5 आता है, तो 5 नंबर कहाँ पर प्लेस करते हैं? मिडल में, तो यहाँ पर वो कुआ नंबर को भी ऐड करते हैं। तो ये है फेक लोशो ग्रिड, जहां पर आप अपनी ग्रिड के अंदर ड्राइवर नंबर को, कंडक्टर नंबर को, जिसको मूलांक भाग्यांक भी बोलते हैं आप, ड्राइवर कंडक्टर भी बोलते हैं, और आपके कुआ नंबर को ऐड करते हैं। ये
फेक लोशो ग्रिड है। किसी भी चाइनीज सिस्टम के अंदर ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अपने ड्राइवर नंबर को भी डालेंगे, आप अपने कंडक्टर नंबर को भी डालेंगे, आप अपने कुआ नंबर को भी डालेंगे, कहीं भी ये रिकमेंडेशन नहीं है। और ये जो डालने की प्रथा चली है, ये क्लाइंट को खुश करने के लिए होती है, क्योंकि जितने नंबर डलेंगे उतनी गोल्डन लाइन, सिल्वर लाइन, राजयोग, धनयोग बनेगा, क्लाइंट खुश हो जाएगा। और ये जो प्रचलन में आया है 2011-12 के बाद ज्यादा आया है, उससे पहले ये लोग भी नहीं डालते थे। लेकिन जैसे जैसे बदलता गया, पैसे के पीछे लोग भागते चले गए, क्लाइंट को खुश करना होता था, तो क्लाइंट को खुश कैसे करेंगे? उनका ड्राइवर नंबर डाल दो, कंडक्टर नंबर डाल दो, कुआं नंबर डाल दो। और अब जो होना शुरू होगा, जो मैं 2020 से बोल रहा हूँ ओपनली, और जो मैं 2020-19 में बोला करता था, वो अब होना शुरू हो गया है। अब ये क्या करेंगे? आपके मकान नंबर डालेंगे, आपकी बीवी का नंबर डालेंगे, आपके बच्चे का नंबर डालेंगे, आपकी मैरिज की डेट ऑफ बर्थ का नंबर डालेंगे, क्योंकि आपको खुश करना है। जितने ज्यादा ग्रिड में नंबर होंगे, उतने ज्यादा आपको ये सपने दिखाएंगे, आप तो गोल्डन, आपको सिल्वर, आप तो ये, आप तो धनयोग, आप तो मुकेश अंबानी बनने वाले हैं। ठीक है? ये नंबर नहीं डाले जाते। ना तो ड्राइवर नंबर डलता है, ना कंडक्टर नंबर डलता है, ना कुआं नंबर डलता है। कुआं खाई कोई नंबर डलता नहीं। कुआं नंबर की एप्लीकेशन अलग होती है, बताऊंगा कि कुआं नंबर कैसे निकलता है, और कुआं नंबर की एग्जैक्ट एप्लीकेशन क्या है, कहाँ उसको यूज किया जाता है, बताएंगे हम। ठीक है? तो ये जो रेड कलर से नंबर लिखे हैं, इसको यूज नहीं करना। आप में से कोई भी अगर एग्जैक्ट ये सीखना चाहता है, तो अपनी ग्रिड बनाकर कुआ खाई नंबर ना डालें, ड्राइवर कंडक्टर अपनी ग्रिड के अंदर ना डालें, नहीं डाला जाता। ठीक है? चलिए, अब इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकता है, एनीबॉडी। जो ग्रिड बनाया है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है कैसे बनाना, सर कुछ और ऐड करना, किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अगर ये ग्रिड गलत बना के लाए, तो फिर सारी जो हम सिखाएंगे आगे सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। कोई डाउट किसी का? यस। हाँ जी, प्रियंका बताओ। सर आपने जैसे कि लोशो ग्रिड में आपने दूसरा दो दो नंबर ऐड किया है, वो मुझे नहीं समझ में आप आया कि आपने वो कहाँ से ऐड किया। आई थिंक वो आपने टोटल करके 1 2 आया है, वो ऐड किया है। हाँ, मैंने आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल किया था, वो आपका बना कंडक्टर नंबर, ओके। जिसको वन भाग्यांक और भी टू बोलते हैं। तो हाँ, 1 और 2 नहीं, पूरी डेट ऑफ बर्थ का, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, पूरी डेट ऑफ बर्थ। ओके सर, मेरी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 3 आ रहा है, डेस्टिनी नंबर 3 आ रहा है। फ्री कैसे आएगा? मेरे से हो सकता है कैलकुलेशन में गलती होगी, एक बार देख लेते हैं। 8+1+2 एक प्लस मिनट, वन एक मिनट देख यस। लेते हैं, एक मिनट देख लेते यस, हैं, एक मिनट। हाँ, एक बार चेक कीजिए। हाँ, ठीक है, 3 आएगा, 3 आएगा, 3। यस सॉरी, यस मिस्टेक मिस्टेक। तो यहाँ यस। पर इसको हटा देंगे आप, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर हाँ, 3 नंबर लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, वही मैंने, कोई बात नहीं, मैंने बताया ना गलती हो सकती है। राइट राइट सर, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम 3 नंबर लिखेंगे, तो इनका जो कंडक्टर नंबर है, मतलब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल है, वो 3 पे आएगा। राइट। तो ये 3 नंबर को लिखेंगे, तो हमें 3 नहीं लिखना है यहाँ पर। ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, भट्ट साहब बताइए। और आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अपनी पूरी फैमिली मेंबर का, अपने नियर डेयर का, जिसको भी आप डेट ऑफ बर्थ जानते हैं, उनकी ग्रिड बनाकर रखेंगे। क्योंकि जो हम आगे सिखाने वाले हैं आपको, जो हम बताएंगे कि ये ग्रिड में ये मिसिंग है, ये कमी आएगी, या ये नंबर इतनी बार रिपीट हो रहा है, तो आपकी पर्सनालिटी इस तरह की रहेगी, तो आप जज कर पाएंगे किसी को। ठीक है? रोंग प्लेसमेंट होगी यार प्रमोद, कोई बात नहीं, इतना थोड़ा देखना होता है यार। समझ जाओ, मैंने ग्रिड बता दी कैसे बनती है, और गलती से गलत बना दी होगी तो ठीक कर लो यार उसको। ठीक है? गुरुजी, कुआ और नंबर का कभी ही अभी, सिर्फ। एक मिनट बट साहब, कभी कभी गुरु जी ना गलती से गलती करते हैं, जानबूझ के गलती करते हैं, कि स्टूडेंट अवेयर है या नहीं है, ये भी ध्यान दिया करो। अब आपने पकड़ा, किसी एक ने पकड़ा, ये किसी ने और पकड़ा ही नहीं। तो कभी कभी हम गलती से गलती नहीं करते, जानबूझ के गलती करते हैं, कि बच्चे पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं। चलिए, हाँ व्हाट्सएप बताइए। हाँ गुरुजी, ये कुआ नंबर का तो बताया था कि ये प्लेस नहीं होगा, हाँ, लेकिन जो और जो ये आपका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है, इसका प्लेसमेंट बताया है। हाँ, नहीं नहीं, आप मार्केट के अंदर कुआं नंबर भी डालने लगे हैं ग्रेड के अंदर। और अभी मेरा कोई जानकार रहते हैं आप जैसे बच्चे,
कनेक्टेड है मेरे से। वो कहते हैं सर अब तो वो बीवी का नंबर भी डालना शुरू कर दिया। बीवी तुम्हारी तो बीवी है ना, तुम्हारा ही हस्बैंड है ना, तो उसका भी डालना है। सच्ची में मतलब मार्केट में चल रहा है भाई, चल रहा है मार्केट में। मुझे कैसे पता होगा? आप लोग बताते हैं, मुझे तो नहीं पता, मैं किसी को नहीं सुनता, आप लोग ही बताते हैं। तो चल रहा है मार्केट में। चलिए चलिए। उन्होंने ठीक। कुआं नंबर का ही बोला कि कुआं नंबर सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है, इसका हाँ इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन लेकिन मार्केट में चल रहा है भाई, और देखेंगे बहुत सारे पागल हैं इस धरती पे, एक पागल नहीं है, बहुत सारे पागल लेकिन हैं। गुरुजी टैलेंट और डेस्टिनी नंबर बोला है डालने के लिए ग्रिड में। हाँ, नहीं डालना, नहीं अच्छा। डालना, नहीं ठीक। डालना। किसी ठीक। भी चाइनीज ऑथर ने, चाइनीज बुक ने, चाइनीज सिस्टम ने ये रिकमेंडेशन नहीं दी है कि आप अपना ड्राइवर कंडक्टर ग्रिड में डाल लो। नहीं दी भाई। मैं आपको वो ओके। पढ़ा रहा हूँ जो एग्जैक्ट चाइनीज सिस्टम फॉलो करता है। मैं ओके। कोई गलत चीज नहीं पढ़ा रहा। जी 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 ठीक है। जी। ठीक है चलिए, हाँ गुरुजी जी, ठीक। पिंकी जी, पिंकी चौधरी जी। रा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, आपने बताइए। 8 को दो बार लिखा, वो नहीं समझी मैं। एक ही बार होगा ना? नहीं, एक बार होगा, बिल्कुल एक बार होगा। हाँ। लेकिन जी। क्या करते हैं वो, मैंने एक एग्जांपल दिया कि वो अपने डेट को, अच्छा। जो ड्राइवर नंबर बोलते हैं उसको भी लिखते हैं वहां पर दोबारा से। अच्छा तो ये तो, अच्छा तो ओके ओके, ठीक है फिर। समझे? आपने अब वो तो समझाने के चलो, लिए वो बताया वो कि तो फिर से उसको लिखते हैं। हाँ, वो तो सिंगल डिजिट था, इसलिए मैंने दोबारा अच्छा। रिपीट कर दिया। लेकिन मान लिया 19 18 होता वो, ओके। तो वहां पर 18 का मतलब क्या हुआ, आपकी डेट हाँ का हाँ टोटल क्या हुआ, 1 + 8 = 9, तो 9 नंबर लिखते हो, लिखते दोबारा से। हाँ। अच्छा। ओ हाँ, हाँ हाँ, यस यस, बिल्कुल तो बिल्कुल, थैंक यू। ड्राइवर और कंडक्टर थैंक को यू थैंक यू। आपने प्लेस नहीं करना अपनी ग्रिड के अंदर, नहीं करना। ठीक है। ओके। अच्छा, थैंक यू। ठीक। हाँ जी, शिवन जी, शिवान जी। शिवान, अनम्यूट कीजिए अपने। जी सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/6/2001 है सर। हाँ, तो इसका लोसो ग्रेड 2 276 का आ रहा है। तो जो भी आ रहा है, हम इनके मतलब समझेंगे कि आपकी और कौन सी इसका लाइन पूरी हो रही है, कौन सी मिसिंग नंबर आ रहे हैं, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यही तो सीखना है आगे हमें, वन दो यही बार आ सीखना रही सर, और 276 आ रही है, और है। हाँ, इसका तो कोई पूरा बात कैलकुलेट करने पे 8 आ रहा है सर। नहीं, डालना बेटा, नहीं डाल। अपने आप को खुश करना तो डाल ले। नहीं, खुश नहीं करना है। नहीं, खुश करना है डाल ले यार, क्या फर्क नहीं पड़ता है। डालना सर, आप तो हैं। हाँ, आप आए तो फिर कुछ टेंशन देखिए, नहीं। खुशी जहां से मिले ले लो, खुशी जहां से मिले ले लो। अगर आपको खुश करना है, अपना नंबर डालो, पड़ोसी का नंबर भी डालो। भाई, मेरे ही तो पड़ोसी है यार, तो क्या होगा उसका नंबर डाल लिया तो फिर। मुझे किसी से नहीं बनता है, मैं खुद पे भरोसा है बस सर। गुरु चलो, जी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी, मंजू जी, मंजू जी प्लीज। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सर जैसे किसी का बर्थ रात को, देर रात को हुआ है, जैसे मेरा ही बर्थ 15 तारीख को हाँ 2:45 को हुआ है, तो मेरी हाँ, डेट ऑफ बर्थ 15 होगी कि 16 होगी, और उसका कैसे ग्रिड में आएगा? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, वहां पर जो डेट चेंज होती है वो 12 बजे के बाद चेंज होती है, क्योंकि वहां डेट ले रहे हैं, तिथि नहीं ले रहे। तिथि सूर्योदय पे चेंज होती है। अभी पता है ना, हमने दिवाली क्यों मनाई 21 तारीख को, और 20 तारीख को क्यों मनाई, 21 को क्यों नहीं मनाई? क्योंकि दिवाली का पर्व शाम को मनाया जाएगा, ऑब्वियसली दिवाली पूजन रात को होता है। और अगर 21 को मनाते, वैसे अमावस्या 21 की थी, लेकिन अमावस्या दिन में खत्म हो रही थी, रात को अमावस्या ही नहीं है। तो क्योंकि तिथि सूर्योदय के वक्त होती है, इसलिए दिवाली वैसे 21 तारीख की थी, लेकिन हम जो मनाते हैं वो रात को मनाते हैं। रात को 21 को अमावस्या खत्म हो रही थी, इसलिए 20 तारीख को मनाई गई, क्योंकि रात को 20 तारीख को रात को अमावस्या थी। तो तिथि सूर्योदय पे चेंज होती है, लेकिन डेट, डेट हमेशा 12 बजे के बाद चेंज होती है, जो सिस्टम तो, फॉलो कर रहे तो इस हिसाब से मेरा 16 तारीख को रहेगा। हैं। हाँ, अब तो आप इस देख पे लीजिए, बारह ग्रिड बजे के मेरा बाद आपके डेट, बर्थ है, 12 बजे के बाद आपका बर्थ है, जी। तो नेक्स्ट डेट लग जाएगी आपकी।
तो जैसे इसमें मैं ग्रिड में 1 भी लिखूंगी और 6 भी लिखूंगी। हाँ जी, 1 और 6 लिखेंगे, लेकिन 1 और 6 का टोटल करके 7 नहीं लिखेंगे। 7 7 नहीं। नहीं लिखेंगे। ठीक है। थैंक यू। चलिए। हाँ जी मोनिका जी, ये डाउट क्लियर होने बहुत जरूरी राधे राधे सर। है। राधे राधे। सर मुझे एक चीज पूछनी थी कि मेरे हस्बैंड का जो डेट ऑफ बर्थ उन्होंने मुझे शादी के टाइम बताया कि 76 है, ठीक है। हाँ तो लेकिन जब मुझे शादी के बाद पता चला उनका डॉक्यूमेंट्स में स्कूल में जैसे कॉलेज में 75 है, हाँ। उनके ड्राइविंग लाइसेंस। तो जब मैंने उनसे कहा कि कौन सा सही है तो वो मुझे आज तक नहीं उन्होंने बताया। 18 साल हो गए हैं शादी को। वो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, बस ऐसे कह के टाल देते हैं 75 है या 76 है। तो उस केस में क्या हम दोनों लिख सकते हैं डिजिट? नहीं, समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका भी। सबसे पहले लोग कहते हैं सर मेरा डॉक्यूमेंट में मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है और मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो कौन सी लेनी है? अगर जी। ऐसा होता कि भाई लिखकर चेंज कर कर अगर उसके इम्पैक्ट आते, तो मैं तो अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ ले लेता, अमिताभ बच्चन बन जाता मैं। है ना? ऐसा नहीं नहीं, सर, मुकेश मेरा अंबानी की कहने का डेट ऑफ बर्थ मतलब ले है सकता। कि जैसे 75 है और 76 है, तो दोनों को 5 और 6 को ले सकते हैं। नहीं लेना। आपको जो ग्रिड काम करेगी आपके लिए, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ जो है वो ही काम करेगी। अब वो उनसे पूछिए एग्जैक्ट क्या है, क्या पता तो है, वो एग्जैक्ट बताना नहीं चाह बताते रहे। ही वो खुद कहते हैं। नहीं, वो कहते हैं मुझे खुद ही नहीं पता, अरे मेरे नहीं, स्कूल में पहले ऐसे नहीं ही पत, लिख देते थे। नहीं पता तो दोनों ग्रिड बना लो। दोनों बना लो, 2 ग्रिड अच्छा, बनेंगे ना, बना लो, फिर क्या हो गया, क्या फर्क पड़ गया? तो फिर उससे प्रोडिक्शन भी तो अलग अलग सब हो जाएगा, पूरा इम्पैक्ट अरे तो नहीं जिस लाइक जिससे न्यूमरोलॉजी। जिससे ज्यादा मैच करे वो हो जाएगी। जिससे लाइफ ओके सर। ज्यादा मैच कर रही है, ट्रेड्स मैच कर रहे हैं, उसको ले लेंगे हम। और एक और क्वेश्चन था सर, जैसे जो हमारा नाम है उसके साथ हमें अपने सरनेम भी लगाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अब जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ, लेकिन घर पे तो हम जैसन जैसन बोलते हैं, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में अभी तक तो छोटा ही है, ढिंगड़ा लिखवाते हैं, कहीं नहीं लिखवा दिया जैसे सरनेम। बताएंगे तो वो बताएंगे बताएंगे, आगे ना आगे कैसे, बनी रहिए। मतलब जरूरी है, कैसे करें वो? बताएंगे, सब बताएंगे आपको। मैंने कहा ना, हम लास्ट में क्वेश्चन सेशन किया करेंगे। जितने आपके डाउट्स हैं कि सरनेम लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, वो सब आपको क्लियर करेंगे। लेकिन एक डाउट आज क्लियर कर देता हूँ कि हमने हमारी डेट ऑफ बर्थ कागजों में क्या है, हम क्या लिखते आ रहे हैं, डजर मैटर, उसको कोई इंपैक्ट आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला, 1% भी नहीं आने वाला। आपकी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है उसके इंपैक्ट आएंगे। कागजों में क्या है क्या नहीं है मतलब नहीं। ठीक है। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं सर हम थोड़ा फीवर में है, ये है वो है। हाँ यस, आप कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक कवर हो गया है, लेकिन कुछ डाउट्स हैं, कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स देने वाला हूँ, वो रहेंगे अभी। हाँ जी, श्री कृष्णा जी, अरे वाह, क्या श्री कृष्णा जी आ गए भाई, भगवान आ गए। हाँ जी कृष्णा जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं पूछना चाह रहा था, जिसकी डेट ऑफ बर्थ किसी को पता ही नहीं है, कई बार ऐसा केस आ जाता है, तो हाँ, उसके बारे में क्या होता है कोई बात नहीं यार, वो शोले मूवी देख लो, बड़ी काम की सर? मूवी है, इसलिए कहता हूँ मूवी देखा करो। शोलो मूवी के अंदर क्या होता है, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का एक कॉइन होता है वो। जी सर। तो उस कॉइन से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ कुछ पता नहीं किसी को कब पैदा हुआ कब नहीं हुआ, तो सिक्का उछाल लो, आंसर ले लो, फिर और क्या हो। सबसे सुखी इंसान वो है जिसको कुछ पता ही नहीं अपने बारे में। अरे भाई कौन परेशान कर रहा है, हेलो। हाँ जी। अरे भाई इस टाइम तो मेडिसिन लेकर आया है भाई मेरे। चल, कहाँ कहाँ पर हो, सुबह दे दे यार, तू फिर सुबह दे दे। हाँ सुबह दे। हाँ जी। ठीक है, श्री कृष्णा जी। भाई जिसको कुछ नहीं पता ना, वो सबसे सुखी आदमी है धरती पर। जब पता ही कुछ नहीं, तो भगवान चलाएंगे उसकी, तो नैया पार लगाएंगे अपने आप। लेकिन उसके लिए भी उसको। ऑप्शन होता है, जिसको अपनी डेट जी। ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता, जी सर। तो ज्योतिष से उसका आंसर दिया जा सकता है। ज्योतिष के अंदर उसकी प्रश्न कुंडली बनती है, वहां से आंसर जी दिया सर। जा सकता है। टैरो से उसका आंसर दिया जा सकता है, टैरो कर उसके कार्ड निकाल कर उसका आंसर दिया जा सकता है। यस, जी सर। न्यूमरोलॉजी के अंदर उसका आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि न्यूमरोलॉजी डेट ऑफ बर्थ पे काम करती है, उसको डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता, फिर हम क्या करेंगे।
लेकिन फिर भी बिना डेट ऑफ बर्थ पता भी उसका नाम तो है ना एक। जी सर। जब पाइथागोरस सिस्टम में आप आएंगे तो पाइथागोरस सिस्टम के अंदर आप सीखेंगे कि सब कुछ इंसान के नाम के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता यस सर। है ना। तो कुछ हद तक हम उसकी हेल्प कर सकते हैं बताने में उसका फ्यूचर या उसके ट्रेड्स या किस तरह का काम वो करे, क्योंकि उसका नाम तो है ना। जी सर। उसके व्यापार हम उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी राम जी। असल में अब जैसे मैं आई वॉज बोर्न इन 1945। हाँ ना तो मेरी माँ को कभी उन्होंने कभी उस वक्त उस उम्र में कोई वो बनती थी, जन्म कुंडली बनती थी, ना कुछ बनता था। हाँ। असल में ही मेरे को नहीं एग्जैक्ट पता कि मेरी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है। हम्म। माँ ने बोल दिया हाँ जी बेटा तो अपना जो है जन्माष्टमी वाले दिन हुआ था, रात को हाँ। 12 बजे हुआ हाँ, था, एंड जो स्कूल में लिखा गया वो डेट ऑफ बर्थ चल रही है। ठीक ठीक है। उसी के हिसाब से मैं अपना रिटायर हुआ हूँ, उसी के हिसाब से नौकरी करी नहीं है। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन उसका उससे हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जो आपने एक अपनी डेट ऑफ बर्थ मान लिया या बता दी गई है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है आपकी जिंदगी तो में। आपकी इन जिंदगी में चीजें वो काम कर रही हैं जो आपके एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, जो आपको नहीं पता। हाँ काम वो तो करेगी। इन दैट केस ऐसे जो केसेस मेरे जैसों के जो केसेस हैं उनका कैसे लोशो बनेगा या उनका उनका कोई ग्रेड प्रिडिक्शन नहीं बन कैसे होगा? उनका कोई ग्रेड नहीं बन सकता। कोई ग्रेड नहीं बन सकता उनका। उनकी प्रिडिक्शन। नहीं कर सकते, न्यूमरोलॉजी में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर ज्योतिष का रुख करना पड़ेगा, प्रश्न कुंडली बनेगी, या फिर आपको टैरो की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑन द स्पॉट टैरो कार्ड निकाले जाएंगे। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं, आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आपकी प्रश्न कुंडली बनाकर और आपके टैरो कार्ड निकालकर। वो सिखाएंगे आप ये प्रश्न कुंडली बनाना या जो कुछ? नहीं सर, ये न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है ज्योतिष की क्लास नहीं है। आई एम जस्ट आस्किंग। हाँ, कभी कभी ज्योतिष की क्लास करेंगे तो बताएंगे वहां पर कि कैसे ठीक है। प्रश्न कुंडली बनाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक। हाँ जी संजना जी बताइए। संजना जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपने ये बोला क्या कहते हैं कि जो ड्राइवर नंबर भी नहीं डालना और कंडक्टर नंबर भी नहीं डालना, नहीं दोनों डाल नहीं नहीं, डालना। नहीं डालना। ठीक है, चाहे मतलब सिंगल डिजिट हो, वो सिंगल डिजिट को लिख देना है। हाँ बिल्कुल, उसको लिख देना है, बस एक बार लिखना है। एक बार लिखना रिपीट है। नहीं। और हाँ अगर रिपीट नहीं। अगर किसी का जैसे 15 होगा तो 5 और 5 करके 6 नहीं वन और लिखना। फाइव लिखेंगे, 1 और 5 से 6 बनाए वो नहीं लिखेंगे ग्रेड के अंदर। वो नहीं लिखेंगे। और किसी का अगर 1 होगा तो 1 लिख देंगे। हाँ 1 होगा तो 1 लिखेंगे। और वो टोटल डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल होता है वो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? नहीं वो भी नहीं, नहीं लिखेंगे। ओके 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 ओके। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी गौर जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप चाइना न्यूमरोलॉजी अब पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। उसमें जो चाइना है वो अपने हेड को साउथ मानता है, अपने और जबकि हम इंडिया है हेड को, हेड को मतलब? अपना जो हेड मानता है चाइना वो साउथ को मानता है, जबकि इंडिया अपने हेड को नॉर्थ मानता है। तो नहीं क्या वो चाइना की ये न्यूमरोलॉजी इंडिया में काम करेगी? अभी हम जो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, अभी एक दो क्लास का क्लियर हो जाएगा आपको। ये मैं न्यूमरोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, ये मैं एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। एलिमेंट समझते हैं आप? 5 एलिमेंट। हाँ जी सर। एलिमेंट चाहे इंडिया के हो, अमेरिका के हो, चाइना के हो, साउथ अफ्रीका के हो, ऑस्ट्रेलिया के हो, एलिमेंट सेम है। 5 एलिमेंट। तो ये जो ओके ओके न्यूमरोलॉजी है ये एलिमेंट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, ये प्लैनेट बेस्ड नहीं है। ये न्यूमरोलॉजी बेस्ड नहीं है, इसके कुछ मीनिंग अलग है, वही सिखाने वाला हूं मैं आपको। और ओके। हेड का मतलब नहीं होता, ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है कि हम जो सर मानते हैं वो इंडिया के अंदर नॉर्थ को हम अपना सर मानते हैं, चाइना वाले साउथ को अपना सर मानते हैं, ऐसा नहीं है। गलत इंटरप्रिटेशन है जिसने भी सिखाया आपको। ठीक है, ये माना गया है कि हम नॉर्थ को शुभ मानते हैं, चाइना वाले साउथ को शुभ मानते हैं। हेड का मतलब नहीं है। तो क्यों मानते हैं, जब वास्तु का वेबिनार करेंगे तो बता देंगे कि हम क्यों नॉर्थ को अपना शुभ दिशा मानते हैं और चाइना वाले साउथ को क्यों शुभ दिशा मानते हैं। अभी जब वास्तु का या फेंगशुई का वेबिनार करेंगे उसके अंदर क्लियर कर देंगे आपको। ओके ओके। ठीक है, चलिए। ठीक ठीक। हाँ जी सुषमा जी।
हाँ जी सर, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण, बताइए। सर मेरे दो क्वेश्चन थे कि जैसे कि न्यूमरो जैसे कि जो नंबर पे कल डिस्कशन हुआ था ना, आप जो कल कर रहे थे 18 और वो वाले चीज को हम्म लेके, हम्म तो हम्म सर जैसे कि नेम का जो नंबर होता है जो डेट ऑफ बर्थ का नंबर होता है 6, बराबर सर, कोई 6 को बोर्न हुआ है, और जो जो नाम होता है बच्चे का, कोई भी नाम है और उसका जो पूरा टोटल आता है वो 2 पे आता है, तो सर हाँ ये भी कॉम्बिनेशन काम करता है, जैसे ये 6 और 2 का कॉम्बिनेशन हो गया, हाँ, बिल्कुल ठीक बात, काम करता है, करता है सर? करते हैं, तो बिल्कुल सर करते हैं। ये, अच्छा तो सर ये हमको सीखने को मिलेगा इसमें कुछ ऐसा? ऐसा लोशु में जो एग्जैक्ट चाइनीज न्यूमरोलॉजी है, वहां पर ये सब चीज नहीं चलती। ये पाइथागोरस का अच्छा सिस्टम है। अच्छा। अच्छा सर, अच्छा। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनसे आप डरे बैठे हैं, है ना। जी वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि मान लिया किसी ने बताया 2 4 का कॉम्बिनेशन है, 4 8 का कॉम्बिनेशन है, जी 1 8 का कॉम्बिनेशन है, 3 6 का कॉम्बिनेशन है, कोई भी कॉम्बिनेशन है, अच्छा बुरा जी। जो भी आप डरे बैठे हैं या खुश हो रहे हैं कि मेरे तो इतना हम्म। अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो मैं आपको डिकोड करूंगा, लॉजिक के साथ डिकोड करेंगे उसको। अच्छा तो इसी सर, कोर्स में करेंगे। अच्छा अच्छा, तो सर ये जो मैंने जो 6 2 का आपको कॉम्बिनेशन बताया, ये सही बताया ना, मतलब कि ऐसे ही हम कॉम्बिनेशन को लेते हैं ना, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ का जो 6 है वो, और जो नाम का जो टोटल आ रहा है वो? नहीं नहीं, ये पाइथागोरस सिस्टम में लेते हैं ऐसा। ये चाइनीज सिस्टम के अंदर जो चैलेंज चल रहा है वो हाँ नहीं लेते, हाँ वो सर, लेते हैं, उसी में वो हाँ, लेते उसी हैं का कह रहे हैं। हाँ, वो लेते हैं डेट का टोटल और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। वो नाम को अच्छा कुछ यूज नहीं करते कहीं भी, कहीं यूज नहीं करते वो अच्छा नाम। अच्छा अच्छा। नाम को सिर्फ हम यूज करते हैं पाइथागोरस सिस्टम के अंदर, बस। अच्छा अच्छा सर, और अगर डेट डेट भी अगर 6 ही है, और पूरा सिस्टम में भी वो पूरे भी करने पे 6 ही आ रहा है सर, हाँ, तो वो? हाँ, वो 6 6 एंड 6 का कॉम्बिनेशन हो गया, उसकी मीनिंग को चल रहे अच्छा बताएंगे, तो वो भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको, बताएंगे। सर मुझे है ना 6 2 का इसलिए पूछना था आपसे एक्चुअली, कि मुझे किसी ने बोला था कि 6 2 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, मतलब बच्चे का नाम जो है वो 2 पे आ रहा है पूरा, उज्जवल मेहता, पूरा नाम 2 पे आ रहा जिसने है बोला, स्पेलिंग से। जाके पढ़, एक अपनी तरफ से मानना और एक मेरी तरफ से मानना। तो सर मैं कब से सोच रही हूँ कि उसका नाम चेंज करूँ, उसका नाम क्यों चेंज बदलना? करूँ, मतलब। बेटा समझो, जी सबसे पहली बात तो, जिसके पास भी न्यूरोलॉजी वाले पास पास जाओगे, उनके पास सिखाने के लिए बताने के लिए कुछ नहीं होता। वो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे कि आपके बच्चे का नाम गलत है या आपका नाम गलत पे रखा गया, बस। जी समझ रहे हैं बात? सर। अगर वो कह देंगे हाँ बच्चे का कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो फिर कंसलेशन कौन लेगा उनसे? उनका धंधा बराबर। कैसे चलेगा? धंधा तभी चलेगा ना, बच्चे की बात है, बता दिया 2 and 6 को, मैडम ये तो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है, बच्चा बहुत इमोशनल हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मदर क्या करेगी ऐसे में? एक माँ क्या करेगी? हाँ क्या करेगी? वो जाएगी उनके पास मत्था कंसल्टेशन। टेक कि हाँ भाई सर। गुरु जी बचाओ, मेरे बच्चे के सवाल है। जाएगी ना। यही तो इमोशनल वो गेम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? हाँ सर। दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बस, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो सर अभी तो हम नहीं करते उसका, फिर चेंज 6 2 पे आ रहा है तो 6 2। मर्जी ऐसे है मैम, अगर मेरी बात माननी है तो मेरी बात मान लो, नहीं तो उन फ्रॉड वाले की बात माननी है तो उनकी बात नहीं मान लो, सर, मर्जी किसी से है। कंसल्टेशन ली भी नहीं मैंने, तो सोचा था आपकी न्यूमरोलॉजी की, आपके इसमें सर ये कितना बड़ा फायदा है कि क्लास अगर हम आपसे लेते हैं या क्लास करते हैं या नहीं भी करते हैं सर, तो आप हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे के हमारे डाउट क्लियर कर देते हैं, और क्लास अगर हमने मान लो न्यूमरोलॉजी की कर भी ली, तो सर आपके जो सेशन चलते हैं ना सर, इसमें हम कभी भी आपसे क्वेश्चन कोई भी पूछ लेते हैं उस क्लास के बारे में, तब भी सर आप उसका आंसर हमको कर देते हैं। ये हमको प्लस पॉइंट इसी में मिलता है सर, यही आपके पास ही मिलता है, ये कहीं पे भी नहीं है सर प्लस नहीं पॉइंट। मिलेगा। मुझे मतलब नहीं है कि मैं पेड क्लास पढ़ा रहा हूँ या फ्री पढ़ा रहा हूँ, मुझे जो जी करना है सर। आंसर देना है वो देना है। मुझे मिसगाइड नहीं करना चाहिए किसी को। ठीक है। ओके सर, ठीक। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी धर्मेंद्र जी, और आज किसी एक कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, और वो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला। जो कॉम्बिनेशन ज्यादा लिख कर आएंगे मेरे पास, उसके एक कॉम्बिनेशन के बारे में आज बताएंगे आप। रोज किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, और आगे नेम करेक्शन कब करना चाहिए, नेमनोलॉजी काम करते नहीं करती क्या, नाम चेंज करने से वाकई में भाग्य बदल जाता है, क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिलने वाला है, और यही मिलने वाला है इसी प्लेटफॉर्म पर। हाँ जी तो धर्मेंद्र जी बताइए। कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन का बता भी देना थोड़ा सा सर, वो हम थोड़ा कंफ्यूजन में है। हम 6 2 को बता वैसे देंगे, ले रहे हैं। अरे बता हाँ। देंगे, 81 कॉम्बिनेशन है मैडम, 81 नहीं नहीं, बताएंगे। वो नहीं सर, अरे सर वो नहीं बोल रही हूँ। वो हाँ सर हम कॉम्बिनेशंस को ऐसे ले रहे हैं कि जैसे नाम का भी हमने टोटल किया और डेट ऑफ बर्थ, वो कॉम्बिनेशन वो लेना है, या डेट ऑफ बर्थ का ही टोटल लेना है, और जो आया है जैसे 6 तारीख है तो 6 और डेट ऑफ बर्थ का समझ गया, मैं टोटल। समझ गया आपके, यार दोनों लेने होते हैं, अच्छा दोनों के अच्छा मतलब ओके। अलग अलग है। अच्छा अच्छा ओके लेकिन सर। जो मार्केट में चल रहा है वो सिर्फ डेट का टोटल और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेते हैं, उनको वो नाम को कहीं यूज नहीं करते, लेकिन आपका नाम जरूर बदलवा देंगे। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सही है। उनके पास एक ही टूल है, नाम बदल लो, नाम गलत है, ठीक है। अच्छा। अभी मैं एक सबके हैंड डाउन कर रहा हूँ, एक बार दोबारा हैंड रेज कर लेना। आप में से कोई ऐसा है ईमानदारी के साथ जिसने अपना नाम बदलवाया हो, चेंज किया हो पैसे देकर? एनीबडी प्लीज। राजेश जी कंफ्यूजन नहीं है, 10 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपको जुड़े तो रही है यार, आज तो पहला दूसरा दिन ही है हमारा। हाँ जी, श्रुतिका, अगर कैमरा ऑन कर सके तो बहुत बढ़िया बात। जिसने अपना नाम चेंज करा है वो हैंड रेज करें, श्रुतिका। हाँ जी, बताइए मैम। अच्छा, प्रियंका ने कहा कल वाले अंकल को पूछो, लेंगे, उनको भी लेंगे। वो हैं क्या कल वाले अंकल हमारे साथ? क्या नाम था उनका, मैं नाम भूल जाता हूँ यार, नाम लिखो। मैम आप अनम्यूट कीजिए अपने हैंड से, मैंने अलाउ किया आपको। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सर गुड इवनिंग। अभी तक नाम चेंज नहीं करवाया है, बट मैं अपने बेटे का नाम चेंज करवाने वाली हूँ। कि उसका कॉम्बिनेशन 4 और 9 है, किसी ने बताया कि अच्छा नहीं है, तो मैंने उनसे बात भी कर लिया, बट वो 25,000 ले रहे हैं, बट नेम चेंज करने का। बेटे का नाम अभिनव कुमार रखा है। मैडम आप और एक काम कीजिए, दोबारा उनसे कंसल्टेशन, मतलब कुछ भी लेके चला जाओ उनको, कुछ मैं कह रहा हूँ बेस्ट से बेस्ट कम्बिनेशन लेके चले जाएंगे। वो किसी भी हम्म, कम्बिनेशन को अच्छा नहीं बताएंगे, कुछ ना कुछ नाम चेंज कराएंगे कराएंगे, क्यों उनके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। और 25,000 मुझे तो ज्यादा लगा, तो मैं रुकी हूँ, नहीं तो 2 महीने पहले ही ये कंसल्टेशन लिया। उनको बोलो कि चोरी चकारी डाकू बन बन जाओ, इससे बढ़िया, ज्यादा बढ़िया है। तो मतलब एक ठप्पा तो है, तुम डाकू हो, तुम चोर हो, लुटेरे हो, एक टैगलाइन तो होगी तुम्हारे पास, तुम ऑकल्ट की मतलब का यूज कर कर दुनिया को लूटते हो। क्या नाम है उनका? नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। क्यों, क्या मतलब, आपको क्या डर है? डर तो मुझे होना चाहिए, आपको किस नहीं, बात का डर है? आपको कोई रिश्तेदार हैं तो बात अलग है भाई, और कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो तुम्हें क्या नहीं, मतलब है? फ्रेंड में ही है, मतलब उनको थोड़ा अच्छा नॉलेज है, फ्रेंड सर्कल में ही है। बट अच्छा, वो 25,000 मांग रहे हैं, और ये भी पता नहीं है कि सही है कि नहीं, नाम चेंज करवाना चाहिए कि नहीं। बेटे का एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है 22 अच्छा, अक्टूबर चलो टू चलो, थाउजेंड उन्होंने नाम बदल लिया, क्या उन्होंने ये जाना कि नाम, बच्चे का नाम का पहला अल्फाबेट क्या आपके कंपैटिबल है या नहीं, ये उन्होंने बात की कुछ इस तरह की? नहीं, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं दिया कि कैसे चेंज करेंगे, क्या करेंगे। बट उन्होंने बोला कि मैं आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सुटेबल नाम बना के आप चेंज करा लो, बेटर रहेगा। तो उन्होंने उनसे पूछना था कि 4 का कॉम्बिनेशन क्या गलत है, ये बताओ, मैंने पूछा फोर एंड आपने? नाइन कॉम्बिनेशन, हाँ मैंने फोर पूछा था। क्या गलत है उसमें, क्या कि गलत क्या है? वो प्लैनेट से वो कर दिया ना कि 4 राहु का है, 9 मार्स का है। बहुत अच्छा, ज्यादा अग्रेसिव रहेगा, बहुत ज्यादा माइंड चलो ठीक है, चंचल। कोई बात नहीं। एक तो बात अगर बताइए, नाम आप चेंज क्योंकि कर आप बता दिया। रहे हैं तुम्हारे फैमिली फ्रेंड्स में आते हैं वो, हाँ, आप उनको जानते हैं तो उनको, आपको ये पता है कि उनको ज्योतिष आता नहीं आता? उनको ज्योतिष का उतना नॉलेज नहीं है, बट ये न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो, अच्छे हैं, तो मैडम मतलब अगर ऐसा अच्छा काम ज्योतिष कर रहे हैं। नहीं आता, ज्योतिष नहीं आता, तो कैसे बोल रहे हैं कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता? नंबर राहु और नंबर मंगल तो ज्योतिष ही है ना। नहीं, नंबर जैसे 4 है तो राहु है, और 9 है तो मार्स है, मार्स अग्रेसिव है। और मैडम 4 माँ, समझिए, मैं जो हम्म समझा समझिए, ये हम्म मंगल और राहु ज्योतिष है या न्यूमरोलॉजी है? है तो ज्योतिष बस, बट यहाँ नंबर्स में वो कनेक्ट कर देते हैं ना प्लैनेट से। बेस तो ज्योतिष है ना। हाँ। तो उनको ज्योतिष की नॉलेज है? नहीं है? फिर उनको कैसे नहीं, पता कि राहु और मंगल का कॉम्बिनेशन गलत होता है, उनको कैसे पता?
मुझे भी नहीं यही पता है। विडम्बना है, यही रोना है, इसी के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। ये जितने न्यूमरोलॉजी मार्केट में घूम रहे हैं सारे फ्रॉड हैं। 99% फ्रॉड, सारे मतलब साभी नहीं है, 90% से ऊपर फ्रॉड है। जिसने हम्म। ज्योतिष नहीं पढ़ा वो फ्रॉड है। अच्छा। क्योंकि वो, देखिए एट द लास्ट वो यार, क्या बता काफी रहे हैं? अच्छा बता रहे हैं। बता तो ये रहे ना कि राहु मंगल का योग बन गया। राहु मंगल का मतलब क्या है? वो न्यूमरोलॉजी नहीं है, वो ज्योतिष है। उसको कैसे पता? जब ज्योतिष नहीं पढ़ा कि राहु मंगल खराब होते हैं अच्छे होते हैं, उसको कैसे पता फिर? पहले ज्योतिष पढ़ कर आओ, उसके नहीं, बाद बताना। उन्होंने क्या किया ना, जैसे राहु काफी चंचल दिमाग है और मंगल काफी अग्रेसिव है, तो दोनों नंबर को ज्वाइन कर दिया कि इसका लाइफ मतलब सही नहीं रहेगा। तो क्या काफी बनना, मतलब क्या चाहते हो स्टेबल आप? क्या स्टेबल चाहते नहीं हो? रहेगा, क्या स्टेबल नहीं चाहते क्या रहेगा। हो? बच्चा कितना बड़ा है आपका? अभी तो 14 ईयर्स का हुआ। 14 ईयर का। वो ठीक है। कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है पढ़ाई एक में। काम करो, एक काम करो, आपने अपना कॉम्बिनेशन देखा? आपका कॉम्बिनेशन क्या है? हाँ, मेरा 7 और 8 है, 8 और 7 7, है, सॉरी। 8 एंड 7। एक काम करो, एक काम करो, अ, उनसे बोलो कि सर बच्चे की तो बाद में कराऊंगे, आप मेरी कंसल्टेशन कर सकते हैं कि मेरा कमीशन ठीक है, मुझे चेंज करना पड़ेगा, प्लीज उन्होंने आप ये मेरे एक्चुअली मेरा भी बोला था कि आपका नाम का फर्स्ट लेटर ही अच्छा नहीं है, स है, तो आप हाँ, चेंज करा लो। नहीं मैंने कहा नहीं, मेरा बस निकलना था, लाइफ निकल गया। एक मिनट, मैं तो एक कुछ करा एक दी। मिनट। हाँ, इनके पास कुछ भी कॉम्बिनेशन लेके जाएंगे, कोई भी नाम लेके जाएंगे, सबको हाँ। गलत बताएंगे, सबको। अब आप कहते हैं कि आपका नाम गलत है, आपका कॉम्बिनेशन गलत है, जो भी बोला, आप हम्म। बोलेंगे आपकी उम्र कितनी हो गई? 39। 40। 40, चलो 40 मान लेते हैं एक बार। हम्म। 40 साल आपने इसी डेट ऑफ बर्थ, इसी नाम, इसी कॉम्बिनेशन के साथ जो भी पाया, इसी के साथ पाया ना। ऑब्वियसली। तो और सेटिस्फाइड। उस बेवकूफ से ये पूछो, अगर ये नाम गलत था, मेरी शादी होगी, बच्चे होगी, एजुकेशन होगी, मकान हो गया, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ तो मैंने इसी नाम, इसी डेट ऑफ बर्थ से पाया, ये कैसे मिला वही, मुझे? मैं तो सेटिस्फाइड हूँ अपने लाइफ से इतना, तो मतलब बोलो जितना ना मैं जाके, पूछो उतना ना मुझे उनसे, मिला है, ऐसा कुछ नहीं। पूछो ना कि मैं कैसे सू होगी, मैं कैसे एस में खराब होगी, मेरा कमीशन 7 का कमीशन कैसे खराब हो गया, पूछो जाके उनसे। फ्रॉड है, 100% फ्रॉड है। चैलेंज पूछा के था साथ कह रहा हूँ, ओपनली सर, कह रहा हूँ, और ये काफी ऊपर अच्छा जाएगा। है, पैसे बहुत कमा रहे हैं वो। हाँ, फिर वही वाली बात है। ऐसे तो वो सारे हैं, ओसामा बिन लादेन है, इतने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, वो हजारों करोड़ रुपया कमा रहे हैं, वो अच्छे हैं फिर? मतलब कोई नहीं पैसा नहीं। कमा रहा है, किसका नेम फेम हो गया तो वो अच्छा है? फ्रॉड है, वही। 100% फ्रॉड है, ओपनली कह रहा हूँ। और बता देना मैंने बोला है, कर ले बहस आगे। बता, मैं तो कह रहा हूँ मेरा नाम बता देना उनको, बोला तुम्हें फ्रॉड बोल रहे हैं, आ जाओ मैदान जंग में। आता ही तो नहीं कोई, मैं तो तरसता हूँ, कोई आए तो सही, आता ही नहीं कोई। पहले बात तो जिसको सर, आपके ज्योतिष हिसाब नहीं से आता, ये कॉम्बिनेशन और नाम ठीक है, अभिनव कुमार? है ना, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इन पागलों की तरह नहीं देखता, मेरा एक सिस्टम है देखने का पूरा। ठीक है? अच्छा, सिर्फ ये जान के बट बुखार है कॉम्बिनेशन ठीक है। तुम्हें दवाई दे दूं, ऐसा नहीं होता। बुखार कौन सा बुखार है ना, देखना पड़ेगा हाँ ना, हाँ। बुखार भी बहुत सारे किस्म के आते हैं, इन पागलों के सारे बुखार एक जैसे हैं। नहीं, और आप नेम मुझे भी ठीक नहीं लगता है, अभी इतना साल से बच्चे का नाम वही और उसमें ही सब कुछ कर रहा है। उसका बस थोड़ा कंसंट्रेशन कम है, पढ़ने में अच्छा है, बैठना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं, ये है जुड़े उसका दस, प्रॉब्लम। मेरे साथ तो 8-10 दिन उन्होंने जो गुजार लीजिए, बताया वो से मैं कनेक्ट कर गई मेरे कि हाँ, साथ शायद आठ चंचल दस तो दिन है, गुजार लीजिए, दिमाग मेरे साथ स्टेबल नहीं आठ रहता दस है इसका। 8-10 दिन क्लास अटेंड कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। हेलो। हम्म। मैं कह रहा हूँ मेरे साथ 8-10 दिन मेरी क्लास ले लीजिए, सब क्लियर हो हम्म। जाएगा, चिंता ना करें आप। ओके। ठीक है? हाँ प्रियंका बोलो। हेलो सर। जय बोलो। श्री कृष्ण। सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बोला है कि ये सारे कॉम्बिनेशंस जो रहते, ठीक है, तो मेरे पास तो कॉम्बिनेशंस की पीडीएफ है पूरी, वो मैम ने दी थी, वो तो मैंने वो सब निकाल के लिए। तो आप मुझे कोई एक कॉम्बिनेशन बताइए तो मैं मतलब बता सकती हूँ कि आप जो बता रहे हो वो सही है या इसमें से जो मैम ने बताया वो है। मतलब आप मुझे बताइए एक आध कोई भी कॉम्बिनेशन आपके मैं हिसाब क्या से। बताऊं, तुम बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन गलत है, मैं उसको साबित कर दूंगा कॉम्बिनेशन दी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ओके, एक मिनट। हाँ, जो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन है वो बताओ, क्या बताया तुमने? वर्स्ट कॉम्बिनेशन, ओके, एक मिनट। हाँ सर।
तो जिंदगी में डरने का नहीं। मेरे एक दो लाइनें याद रख लो। कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता। राइट सर। मैं फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कॉम्बिनेशन खराब नहीं होता। और कोई भी कॉम्बिनेशन 100% ठीक भी नहीं है। राइट सर। अब कुछ ना आपको कुछ क्या तो चाहिए जिंदगी में? हमें जिंदगी में पीस चाहिए और हेल्थी हेल्दी लाइफ चाहिए और फाइनेंशियली स्टेबल। अब आप कॉम्बिनेशन बताओ कि कौन सा कॉम्बिनेशन उन्होंने वर्स्ट लिखाया हुआ है। इसमें 36 और 63 वहां पे लिखा है लिटिल शो ऑफ एंड एटीट्यूड नेचर थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन मैरिज एंड डिले बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप इशू। अच्छा, ठीक। तो आपने रिसर्च की, देखा लोगों का, वाकई में उनके डिवोर्स हो गए हैं क्या? नहीं। तो फिर, या आपको जिसने बताया वो ऋषि है क्या? वो कोई दिव्य आत्मा है जिसने आपको ये ज्ञान दिया? या कोई वेदों में और एक लिखा हुआ है ऐसा? और एक नंबर ऐसा बताया 35 और 53 पीपल स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली एंड देन दे कैन अर्न मनी। बेटा पागल हो जाओगे इनकी बातें सुन सुनकर। सही बात है सर, सही बात है। और एक क्वेश्चन ये भी था सर, जैसे आपने कल बोला था कि फर्स्ट हाउस का मेन कारक सन सन होता है, ठीक है। हाँ। जैसे 1 से 9 तक के जो नंबर थे, तो जैसे आपने बोला सेकेंड मून, तो वो सब रियल है या फेक है? एज ए न्यूमरोलॉजी में तो नहीं है, बट एज ए ज्योतिष शास्त्र आप बोल रहे हो, तो वो उस हिसाब से सही है या गलत है? मतलब मैं उधर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हूँ, वैसा है या नहीं। जैसे कि 8 नंबर को सैटर्न रूल करता है, तो वो है या नहीं, वो आप मुझे बताइए। अभी मैंने बोला कि हम सीखेंगे भी और आपके ओके। मिथ भी क्लियर करेंगे। इन 8 से 10 दिनों के अंदर बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी जिंदगी, एक एक ओके सर। क्लियरिटी आ जाएगी जिंदगी के अंदर। राइट राइट। जिंदगी आसान बना दूंगा तुम्हारी, यस। ये पक्का है। ठीक और है। एक ये क्वेश्चन था कि लोशो ग्रिड में जैसे कि 1 से 9 तक का जो सिंगल डिजिट बर्थ नंबर है, तो वो वापिस रिपीट नहीं होता लोशो ग्रिड में, तो ये भी सही है? क्या नहीं होता? 1 से 9 नंबर का जो बर्थ नंबर है, किसी का 8 नंबर है, किसी की 3 तारीख है, किसी की हाँ। 4 तारीख है, तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8, वो लोशो ग्रिड में वापिस रिपीट नहीं होगी। नहीं नहीं, इट्स ट्रू। डेट ऑफ बर्थ रिपीट नहीं होगी। मतलब क्या है कि जो भी हमारे डेट मंथ और ईयर में नंबर होते हैं उनको एज इट इज लिखा जाता है। वो लिखा जाता है, राइट सर। हाँ। हाँ। यस। और रिपीट, जितने भी नंबर रिपीटेड फॉर्म में है उनको भी लिखा जाता है। यस। लिखा वो जाता लिखा है। जाता है, हाँ। हाँ, लिखा। बट जो बर्थ नंबर और वो डेस्टिनी नंबर आता है, ठीक है, वो तो नहीं वो लिखना। नहीं लिखा है। हाँ। नहीं लिखना, नहीं लिखना। ओके, ठीक है। ठीक। चले। चलिए। ओके, थैंक यू। चलिए। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना है मतलब, टॉपिक हमारा आज का यही था। आप थोड़े मिथ क्लियर करते हैं, जैसे 3 and 6 का कॉम्बिनेशन बताया। कविता जी हमारी आ गई हैं। कविता जी का मैं क्वेश्चन ले लूँ, ये बहुत प्रिय है हमारी और बहुत टाइम से हमें फॉलो करती हैं। अच्छी सोल है, हमें सुनती हैं और बहुत टाइम से हमसे कनेक्टेड है। और इन्होंने कोई पेड कोर्स नहीं किया हमारा, लेकिन फिर भी हम इनका रिस्पेक्ट करते हैं, इनके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ऐसा नहीं है जो हमसे पेड कोर्स करते हैं उनको अनम्यूट करते हैं, उन्हीं के आंसर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है हमारे यहाँ। कुछ अच्छी सोल है, मजा आता है इनसे बात करके। हाँ जी कविता जी, आज बहुत दिनों बाद नजर आई है कविता जी। अनम्यूट कीजिए। कविता जी अनम्यूट कीजिए। अनुपम जी आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा। अनुपम जी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। कविता जी आप अनम्यूट कीजिए, मैंने अलाउ किया आपको। कोशिश करो ना, आप सिस्टम में अनम्यूट करो अपने आप को, मैंने अलाउ किया है यहाँ पर आपको। वो शायद वो पता नहीं कोई टेक्निकल इशू है उनका, नहीं कर पा रही हूँ। हाँ जी अनुपम जी आप अनम्यूट कीजिए। आप टेक्स्ट कर रहे थे। ओपनली बात करते हैं ना, क्या टेक्स्ट करना, कोई प्राइवेट तो ना बात चल रही है।
नहीं सर, बताइए। मेरे को तो सर पढ़ना है सर, मुझे कोई डाउट नहीं है सर, मैं बहुत आशा से आपके पास आया हूँ पढ़ने के लिए। बट ये लोग जो इतना 1000 डाउट लेके बैठे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्लास कब होगी, ये लोग कब चुप होंगे। कोई बात नहीं, देखिए आज का टॉपिक था हमारा, वो कवर हो चुका। अजीब लोग हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। जब मैं अलाउ कर रहा हूँ तो आई एम द बॉस, है ना, इस क्लास का मैं मेंटोर हूँ, तो मैं डिसाइड करूंगा ना। हाँ, तो आप सॉरी ऐसा नहीं सर। बोल सकते यार, सारी फैमिली है, समझिए। जब मैं बोलता हूँ कि आप सब हमारी फैमिली हो, तो अगर कोई बच्चा परेशान है, कोई अपने दिल की बात करना चाह रहा है, कोई अपने कंफ्यूज है, तुम नहीं समझ सकते अनुपम, कि बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, माएँ कंफ्यूज होती हैं, बहनें कंफ्यूज होती हैं, भाई कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट कंफ्यूज होते हैं, तो किस हद तक उनके ट्रामा चलता है दिमाग में, तुम्हें नहीं पता इसका, इस बारे में। लोग बेकार हैं इनको, तो उनको ठीक करे कौन करेगा आगे, समझो। कौन जवाब देगा उनको, कौन सही रास्ते पे लेकर आएगा, हम ही लेकर आएंगे ना। तो हमारा फर्ज सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना है, हमारा मकसद ये भी है कि आपको लूटने से बचाना है। आप जो जो ड्रामा में चल रहे हैं, लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, नाम बदल लो, ये हो जाएगा, बच्चों का ये कमीशन खराब है, इस डर से बाहर निकालने का काम भी मेरा है। भगवान नहीं आएंगे छोटी बात के लिए, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखो यार, जब मैं अलाउ कर रहा हूं तो फिर इतना नहीं होना चाहिए ना। पेशेंस, पेशेंस, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। तो होते हैं बच्चे थोड़े से, मतलब सबका रिस्पेक्ट है, देखो हमारी क्लास में सबका रिस्पेक्ट है। हाँ जी, सतेंद्र जी, सतेंद्र जीत कौर। हम डेली क्वेश्चन आंसर कम करते जाएंगे, कंटेंट को बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ना क्यूरियोसिटी होती है, हर इंसान कुछ ना कुछ भरा बैठा है अंदर, जय दिल में, कृष्ण। मन में, डर के साए में जी रहे हैं लोग, भाई उनको भी निकालना है, ये भी काम मेरा ही है, कोई और नहीं करेगा, समझो। हाँ सतेंद्र जी बताइए। जी, जय श्री कृष्ण सर। राधे कृष्ण। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है हाँ कि अगर किसी का बर्थ जो है मतलब हाँ 12 o'clock के बाद हो, 12 बजे के बाद हो, तो हम हिंदू मैथोलॉजी के मुताबिक तो मतलब डेट नेक्स्ट देते हैं जो नेक्स्ट डे में आने वाली है। हाँ, लीशो में इसको कैसे रखेंगे हम? समझिए मैडम, हम जिस सिस्टम को फॉलो करेंगे उस सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, हाँ जी, है इसीलिए ना। पूछ रही हूँ। हाँ, तो ये जो सिस्टम काम करता है, ये 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू जब वेरी हम मच। वैदिक तिथि के हिसाब से कोई चीज करेंगे तो वहां पर सूर्योदय के बाद डेट चेंज होगी। यानी लेकिन 4 बजे के बाद, सूर्य उदय के बाद, उदय के सनराइज बाद। कब हो रहा है, सनराइज ओके, कब हो रहा है, उसके हिसाब से। ओके, थैंक यू, ये तो ठीक है। बहुत बड़ी बात मुझे पता चल गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू अब सर। देखिए, ये अब मैम को कितनी बड़े डाउट था, क्लियर हो गया ना आज हमारे माध्यम से। तो भाई ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलना है, सबको, फैमिली है ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, थैंक यू। सबको साथ लेके ग्रेट, चलेंगे। ग्रेट, थैंक यू। चलिए, तो अभी हमारा क्या था, 3 and 6 का कॉम्बिनेशन। अब चाहे उसको डेट 3 है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 पे आ रहा है, या डेट 6 पे आ रही है और पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल 3 पे आ रहा है, तो इसको बोलेंगे 3 and 6 का कॉम्बिनेशन। अब आपको डराया गया होगा, 3 and 6 का कॉम्बिनेशन द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, क्यों? ये बोला होगा 36 का आंकड़ा है, यस, यही बोला होगा। और मैं इसके ऑपोजिट बात करता हूं। भाई मुझे इतना पता है, इस संसार में ये बोला गया कि एक गुरु का साथ आपको मिल जाए, गुरु की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु आपका हाथ पकड़ ले, तो जीवन की नैया पार है। और 3 and 6 दोनों ही गुरु हैं। शुक्र महाराज भी गुरु है, 6 नंबर इज गवर्न बाय द शुक्र, वीनस इज ऑल्सो गुरु, एंड 3 नंबर इज ऑल्सो गवर्न बाय द जुपिटर, दैट इज ऑल्सो ए गुरु। तो 3 and 6 दो गुरुओं का साथ साथ। अब आपकी मर्जी है कि दो गुरुओं की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। 3 and 6 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल 81 कॉम्बिनेशन, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, 81 कॉम्बिनेशन, दी बेस्ट कॉम्बिनेशन 3 and 6 का। अब ये पागल लोग कुछ भी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आपस में शुक्र और जुपिटर आपस में दुश्मन है। अरे भाई, ज्योतिष पढ़ा है तुमने? कहाँ लिखा, किस ज्योतिष की बुक में लिखा है कि शुक्र और जुपिटर आपस में दुश्मन है? कहते हैं जी एक दैत्यों का गुरु है, एक देवताओं का गुरु। अरे मुझे क्या लेना भाई, कौन
कौन किसका गुरु है, कौन किसका। मुझे इतना पता है कि मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग है, 2 गुरुओं की ब्लेसिंग है, मुझे इतना पता है। बात खत्म। अब वो 2 गुरु आपस में दुश्मनी है, मित्रता है, मुझे क्या लेना देना रह गया भाई। मुझे क्या मतलब है दोनों आपस में क्या है। मुझे पता है कि मेरे ऊपर 2 गुरुओं की ब्लेसिंग है। बात खत्म। और ये बोलते हैं ना, वो शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, ये सारे सारे ना शुक्र के पीछे भाग रहे हैं। शुक्र क्या है? और वही लोग नहीं, हम सब भी लोग शुक्र के पीछे ही भाग रहे हैं, दिन रात शुक्र के पीछे पड़े हुए हैं। आपकी जिंदगी में शुक्र ही तो है जो कुछ भी है। आपका जितना भी मेटीरियलिस्टिक सुख है, वो सब शुक्र है। आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स, आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपके आपके आपका अपना स्पाउस, है ना, आपकी लग्जरी लाइफ, आपका कंफर्ट, आपका सुख चैन, सब शुक्र है। तो वो लोग भी शुक्र के पीछे भाग रहे हैं और हम भी शुक्र के पीछे भाग रहे हैं। तो भाई काय का दैत्य गुरु? अगर दैत्यों के गुरु से इतनी प्रॉब्लम है तो भाई छोड़ दो सब कुछ, मत इनका भोग करो, छोड़ दो। लेकिन नहीं छोड़ना, इनको तो और ज्यादा पैसे चाहिए। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब वो बोलते 36 का आंकड़ा है। कैसे भाई 36 का आंकड़ा है? अब हिंदी में जब लिखते थे हम नंबर को, तो 3 ऐसे लिखा जाता था और 6 ऐसे लिखते हैं, है ना। हिंदी के अगर निमोलॉजी पढ़ेंगे, नंबर हिंदी में लिखेंगे, तो 3 ऐसे लिखा जाता है और 6 उसका अपोजिट लिखा जाता है। तो 3 और 6 क्या है? ऐसा लगता है कि ऑपोजिट है। वो भाई एक लिखने का तरीका है हिंदी के अंदर। इसका कोई मतलब नहीं है कि 3 और 6 आपस में अपोजिट है, 36 का आंकड़ा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष पढ़ लो, थोड़ा सा किताबें पढ़ लो, और नहीं पढ़ना तो मुझे बता दो, थोड़ा सा हमसे बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लो आकर। फ्री पढ़ाते हैं बेसिक तो ऐसी बेवकूफ वाली बातें करना बंद कर दो। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है। दोनों ही प्लैनेट सबसे बड़े क्रिएटिविटी के प्लैनेट हैं, क्रिएशन के। और सबसे बड़ी क्रिएशन जुपिटर से ज्यादा शुक्र के पास है। तो 3 का कॉम्बिनेशन है, तो यू आर द बेस्ट क्रिएटर इन दिस वर्ल्ड। यू आर द बेस्ट क्रिएटर, समझो। अब आपकी मर्जी है भाई, उनको सुन के दुख मनाना है, भाई मैं तो मर गया, 36 का आंकड़ा हो गया, या मेरी बातें सुनकर पॉजिटिव बना एक कुछ कर गुजरना है। ये आपको पता लगा मेरे पास 3 का कॉम्बिनेशन है और मैं कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं कर पा रहा, तो लाद है मेरे ऊपर फिर। 2 गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, सोचो। तो बहुत बड़ी क्रिएटिव नंबर है आपके पास। और इस कॉम्बिनेशन के साथ आप वर्ल्ड के अंदर किसी भी फील्ड में दी बेस्ट कर सकते हो, ये पावर है 3 और 6 की। और कल मैं आपको कुछ सेलिब्रिटी, कुछ स्कॉलर के नाम बताऊंगा जो 3 कॉम्बिनेशन के साथ गवर्न होते हैं। टेस्टिमोनियल्स है ना मेरे पास भाई, तुम गूगल पे जाके चेक कर लेना कोई डेट ऑफ बर्थ। कहते हैं ना, साच को आंच ही किया। सच तो सच है, गूगल पे चेक कर लेना। ठीक है। और भगवान करे 3 और 6 वाले ऐसे ही बर्बाद हो जाएं जो कल मैं टेस्टिमोनियल्स रखने वाला हूं, उतने ही बर्बाद हो जाए। ठीक है जी। तो डरने का नहीं, डर का बिजनेस बंद करो। अब कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे हैं, धीरे धीरे बातें करते रहेंगे। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है, आज्ञा दीजिए। कल मिलेंगे फिर, और कल फिर नई चर्चा, रिपोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई खुलासे आपके लिए करते रहेंगे, लॉजिक के साथ करेंगे। ठीक है। आज का एनर्जी एक्सचेंज भाई पैसे नहीं ले रहा, जय श्री कृष्णा तो बोल सकते हो, बोल देना। और एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी होता है, और इसलिए जरूरी है कि मैं नहीं चाहता मुझे अपनी जर्नी खत्म करनी है, पता लगे तुमने जय श्री कृष्णा बोला नहीं, और तुम्हारे सिर्फ जय श्री कृष्णा के कारण मुझे दोबारा धरती पर फिर जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए कि तुमने मुझे बोला नहीं। तो भाई एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। ठीक है। तो भाई मेरे लिए एनर्जी एक्सचेंज कर देना। बाकी ठीक है, तुमने तो आता आने जाना लगा ही रहेगा तुम्हारा तो। बहुत हो गया यार, कब तक आएंगे जाएंगे।
जय श्री कृष्ण। एनर्जी दे देना बस। जय श्री जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण, कृष्ण। जय श्री राम जय सर। श्री कृष्ण सर। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय राधे श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे, सेम आईडी सेम पासवर्ड सेम टाइम, और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और कल के बाद जितना टाइम गुजरता जाएगा और मजा आता जाएगा आपको हमारे साथ। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।